हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, लव लाइफ, मनी, करियर, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि आपके 5 सालों में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर एनर्जीज एंड यू प्लान अहेड। ठीक है। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा जिस समझ में आता है, पूरी गाइडेंस समझ में आती है कि क्या चीज़ें आपको करनी है। अगर कोई अचीवमेंट है, कोई सक्सेस है, तो वो आपको कैसे मिल सकती है, क्या करके, क्या चीज़ें अवॉइड करके। ठीक है। सो येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अभी से 5 years डाउन द लाइन, अभी से 5 साल बाद आप अपनी लाइफ में कहाँ होगे। लव, मनी, करियर, प्रोफेशन, ओवरऑल एनर्जीज, एंड ये जो पूरी आपकी जर्नी रहेगी अभी से 5 सालों तक, उसकी हम बात करेंगे। सो दैट यू गेट द राइट गाइडेंस। आपको एक रोड मैप मिल जाता है। अगेन वो आपका डिसीजन, आप किस डायरेक्शन में जाओ, बट येस दिस गिव्स यू एन आइडिया कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और कैसे चीज़ें प्लान करोगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. We'll first start with the tarot cards, then we'll see the oracle cards. Okay, let's start with your reading. Just a second. Okay, let's start. Your life 5 years from now. Your life 5 years from now. Life 5 years from now. पहला ही कार्ड लवर्स कार्ड है। अपने सोलमेट से मिलना, शादी, एंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली लवर्स कार्ड से दिखती हैं। ये तो आप मतलब लवर्स कार्ड के नाम से ही आप समझ गए होंगे। तो मैं एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग या तो प्लान बना लोगे किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने का, बाहर जाने का। ये कुछ आपका प्रोफेशन ऐसा होगा जो डिफरेंट कंट्रीज से किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, या फिर ऐसे लोगों से डील करना जो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के हों। अगर बिजनेस करोगे तो कुछ एक्सपेंशन हो सकता है, ग्लोबल जा सकता है आपका काम। बट कुछ मेजर सी, यहाँ लवर्स कार्ड बोलो या टू ऑफ वॉन्ड्स बोलो, दोनों ही किसी तरह की बिग ऑप्शंस की बात करते हैं। वो कुछ आप मेजर डिसीजन लोगे एंड दैट विल लीड यू ऑन दैट पाथ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगी। ओके, लेट्स सी ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ का डबल होना। अब वो इट्स मोर लाइक, पता नहीं है वो कपल वाला है सीन की, आप सिंगल से कमिटेड हो रहे हो या शादी हो रही है, वो वाली चीज़। या फिर आपके ना कुछ ऐसी एनर्जी है, सम एनीथिंग, जैसे आप डबल का मतलब समझते हो। इट्स मोर लाइक जो चीज़ आपके पास है वो डबल हो रही है, इन एनी वे योर एनर्जीज आर गेटिंग डबल्ड, योर करियर की एनर्जीज। आगे हमें कार्ड से भी पता चलेगा वो एग्जैक्टली किस चीज़ की बात करता है। बट डेफिनेटली आप एक ऐसी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी एस ऑफ वॉन्ड्स से, जिसमें आप बहुत पैशन है, बहुत डिटर्मिनेशन है, अर्ज है उस चीज़ को पाने की, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ओके, पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली सी प्यार तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स करियर स्ट्रॉन्ग दिखाता है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स हियर टॉक्स अबाउट प्रपोजल, एंगेजमेंट, मैरिज, बड़ी रोमांटिक एनर्जी में रहना। एक लव लाइफ बहुत इंप्रूव हो रही है, इन अ मेजर वे। आपका जो लाइफस्टाइल आप बोलो, कपड़े पहनने का ढंग बहुत चेंज हो जाएगा, एकदम डिफरेंट। समथिंग दैट लाइक लुक चेंज कर लेना अपना, वो चीज़ भी दिखती है पेज ऑफ कप से।
ओके, लेट्स सी द लास्ट कार्ड, फिर मैं सारे कार्ड्स एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? लवर्स कार्ड, 2 of cups, पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली लव विल बी लाइक प्लेइंग अ बिग रोल इन योर लाइफ। लव लाइफ बहुत इंप्रूव हो रही है, मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। सी जिनकी जो वो एज है शादी वाली डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली सोलमेट मीटिंग, एंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाना, उस चीज़ में आगे बढ़ना। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि फिक्स हो जाना और शादी हो जाना, बहुत अच्छी लव लाइफ, बहुत अच्छी मैरिज का ये इंडिकेशन होता है। बट सी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लवर्स कार्ड, 2 of wands, 2 of cups, सारी चीज़ें ये डुअलिटी। नंबर 2, न्यूमरोलॉजी में जब नंबर 2 आता है ना, तो इट्स ऑल अबाउट डुअलिटी, स्पेशली 2 of cups एंड 2 of wands की जो एनर्जी है। तो मतलब चॉइस होना किसी चीज़ की, ये बहुत डिपेंड करेगा कि आप क्या चॉइस लेते हो। स्पेसिफिकली मुझे लव के टर्म्स में कुछ ऐसे चॉइस दिख रही है, यू नो, मे बी यूल हैव कुछ ऐसी कि आपको डिसाइड करना है हु इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, या फिर कुछ तो ऐसी एनर्जीज ऐसी वहाँ पे कुछ लिंक वर्क का दिखता है, जिसमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या वो चीज़ें आपको अनफोल्ड होगा विद टाइम, बट येस वो गुड बैड आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। आप बहुत कुछ सी जब डुअलिटी की बात आती है तो इनडिसीजन की भी बात आती है। मतलब आप ना किसी चीज़ को लेकर थोड़ा इनडिसाइसिव हो सकते हैं, कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है। गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे ये है, प्रॉज एंड कॉन्स देखो, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होना। आप डेफिनेटली आने वाले 5 साल में बहुत इमोशंस फील करने वाले हो। 2 of cups है, पेज ऑफ कप्स है, लवर्स कार्ड है, इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो थोड़ा प्रैक्टिकली हो के ना, जैसे आप वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ा फायरी एनर्जी होती है, प्रैक्टिकल होता है स्टिल। तो अगर आप उस वे में थोड़ा डिसाइड करो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यू नो इमोशंस के बेसिस पे आप करोगे तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप देखो यहाँ पेज ऑफ कप्स से नीचे आप पीछे देख रहे हो ना, वेव्स अप्स एंड डाउन्स की बात करता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेना वो आपके लिए डेफिनेटली बेटर रहेगा। अब मैं एक एक कार्ड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लवर्स कार्ड डेफिनेटली टॉक्स अबाउट सोलमेट पर्सन, ट्विन फ्लेम बोल लो, बहुत ऐसी एनर्जी जो आपकी लाइफ में आई ऑलरेडी हैं, तो कमिटमेंट की एनर्जी आप बोल लो, शादी बोलो, एंगेजमेंट, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलो मैं एक बार सब पूरा लव के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं पूरे करियर के बारे में बताऊँगी, दैट वुड बी बेटर, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एप्पल है इस साइड, एंड एप्पल ट्री पे एक स्नेक है, यहाँ पे फायर है। तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट रिलेशनशिप, वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी। बट जब स्नेक आता है ना, तो दैट टॉक्स अबाउट टेम्पटेशन, कि कुछ है ना इंसान जो आपके लिए सही पर्सन है, वहाँ से कुछ आप शिफ्ट हो गए। मतलब ऐसा टेम्पटेशन का मतलब ये होता है कि ना जो राइट पाथ है, ठीक है, उससे आपको बहकाया जाएगा। यू नो बिकॉज स्नेक की एनर्जी, एडम ईव की कहानी आपने सुनी होगी, वही अप्लाई होती है लवर्स कार्ड में भी। यू नो लाइक ऐसा कि मे बी से अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा ही करोगे, आप ऐसे हो या कुछ, आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप ऐसे थोड़ी ना ऐसी एनर्जी आती है जहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट थोड़ी चीटिंग की तरह जाना, बिकॉज वो टेम्पटेशन है, वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, बट उसकी तरफ जाना, एक एस्पेक्ट ये होता है। दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे ये भी होता है ना, डिसाइड करो आपके लिए क्या है, क्या एक आप सुपरफिशियल कनेक्शन में जा रहे हो या एक बहुत सॉलिड कनेक्शन में जा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे देखो फायर टॉक्स अबाउट दैट पैशनेट लवेबल एनर्जी, उस टाइप की। अब और वो जो क्या होता है, स्नेक की एनर्जी यहाँ पे अगेन, एक बार किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि आप किसी क्रीचर को ऐसे क्यों, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ कि स्नेक, आई एम नॉट टेलिंग कोई क्रीचर, यू नो इट्स जस्ट लाइक स्टोरीज हाउ इट्स बिल्ड। मतलब स्नेक का सिंबलिज्म जो होता है एडम ईव की कहानी में, वो ना उसने ईव को बहकाया था, तो वो बहकने वाली एनर्जी आती है। आप उस चीज़ को बस संभाल के रखना, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे देखो एंजल की बहुत ब्लेसिंग्स है दोनों पे, आपके और आपके पार्टनर पे। तो कपल की बहुत अच्छी एनर्जी आती है, सन ऊपर इतना ब्राइट है, मतलब इट टॉक्स अबाउट ब्राइट फ्यूचर। यहाँ पे लवर्स कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि यू नो ऐसा कुछ होगा जहाँ पे हो सकता है ये टेम्पटेशन मैंने बता दिया, या फिर आप पहले किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे, अभी से हो सकता है पास में रहे हो, या आने वाले टाइम में किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर रिलेशनशिप में रहना कि वो इनकम्पैटिबल था या आने वाला है, हो सकता है आने वाले टाइम में, एंड फिर वो आपको समझ में आएगा हु इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। तो वो एक एनर्जी भी दिखती है। एंड दिस कार्ड इज बाय एनर्जी ऑफ नंबर 6, 6 इज अबाउट वीनस, शुगर ग्रह। मतलब प्यार यहाँ पे बहुत यू नो सॉलिड एनर्जीज लेके आता है, कंफर्ट लग्जरी की भी बात करता है। जो लोग अगर सोच रहे हैं किसी टाइप की पार्टनरशिप की बात,
तो लवर्स कार्ड बोलता है अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट आप करना चाहोगे तो वहाँ पे किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है। दिस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट द एनर्जी जहाँ पे ना जो भी आप जिन भी पार्टनर को आप चुनो थोड़ी कंपैटिबिलिटी आप ज़रूर मैच कर लेना। आइडिया आपको अच्छे लोग मिलेंगे। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जैसे आप वर्क करते हो, मान लो आप जॉब भी करते हो या कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे टीम वर्क काम करेगा, कोलैबोरेशन में काम करना, टीम वर्क की एनर्जी बहुत सॉलिड दिखती है यहाँ पे। अगेन जैसे मैंने बोला यहाँ पे कंफर्ट, लग्जरी लाइफ में इंप्रूव होना, लाइफस्टाइल इंप्रूव होने की बात होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट का, दैट इज द 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मैंने चॉइसेस की बात बता दी, बट येस आई ऑल्सो टोल्ड यू कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर डिफरेंट कंट्री में रहते हों, आप दोनों साथ में डिफरेंट कंट्री में जाने का सोचो पढ़ाई के लिए। सिर्फ ये पार्टनर की बात नहीं है, मतलब इसमें बिकॉज मैं सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर रही हूँ तो टेक एज इट रेजोनेट्स। या तो आप जा सकते हो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, आपका कुछ ऐसा प्लान बनेगा इमिग्रेशन का, या फिर आपके पार्टनर जिनसे आपकी शादी हो रही होगी या कुछ ऐसा, तो वो डिफरेंट कंट्री में रहते हैं, तो फॉरेन कंट्री की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग रहती है यहाँ पे। एंड आप देखो ये इनके हाथ में ग्लोब है, तो अगर वो शिफ्टिंग की बात अगर नहीं होती है या इमिग्रेशन की बात नहीं होती है तो फॉरेन ट्रैवल आपके लिए दिखता है बिग टाइम। मे बी यू हैव गुड मनी, यू कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ लेजर इन अ फॉरेन कंट्री, ये सारी चीज़ें फॉरेन ट्रैवल दिखता है। अब आप देखो ये जो इंसान है ये इस तरफ देख रहा है एंड यहाँ पे आपको कुछ ये देख रहे हो यहाँ पे सी की एनर्जी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। जैसे कि ना आप कुछ ऐसा प्लान बनाओगे जो आपके आने वाले 5 साल 10 साल में बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा अपनी लाइफ में। तो फॉरवर्ड प्लानिंग, फॉरसाइट, फोकस, विजन की ये बात करते हैं, एक विजनरी बनना अपने करियर को लेके, अपने लव को लेके। आप बहुत प्लान कर रहे हो चीज़ें, एंड आपको प्लान करनी चाहिए बिकॉज आपकी लाइफ के आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इट्स लाइक जो नीचे परेशानियां हैं ना, ये जो छोटे छोटे हिल्स दिख रहे हैं, ये दिस हैंड इज अबव दीज हिल्स एंड वो ये कहाँ पे जा रहे हैं, कासल के पास जा रहा है। तो मतलब अपनी परेशानियों से ऊपर उठना, ऑब्स्टिकल्स अगर आते हैं या फिर जो है ना चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, वहाँ से आप ऊपर उठ रहे हो। आपके डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स हैं बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ कुछ सरप्राइजिंगली अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ बहुत बड़ा होगा आपकी लाइफ में। आप देखोगे तो डिवाइन कार्ड, एक हैंड इज अ डिवाइन हैंड इज कमिंग आउट ऑफ द क्लाउड्स। तो डिवाइन गिफ्ट की बात होती है यहाँ पे। जो भी आप करो, चाहे आपके करियर की एनर्जी है तो बहुत पैशन है, बहुत डिटर्मिनेशन जिस चीज़ में आपका लगा हुआ है उस चीज़ को अचीव करना, बिग 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 न्यू बिगिनिंग, बहुत सारी ग्रोथ, यहाँ पे पत्तों की ग्रोथ हो रही है उस बॉन्ड की एनर्जी में। जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे वहाँ पे बहुत अच्छी फिजिकल इंटीमेसी दिखती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है एंड दैट इज़ म्यूचुअल, कोई वन साइडेड एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखती है। ठीक है। अब हम आते हैं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी पे। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 की एनर्जी। सो हम अभी चल रहे हैं 2025 में। 2025 को आप टोटल ऐड करोगे तो वो आता है 9 पे। नेक्स्ट ईयर 2026 मतलब 2 + 2 + 6 दैट इज कम्स टू 10, 10 1 पे आया। मतलब यहाँ पे आने वाला 2026 एंड 2027, बिकॉज 2 की भी एनर्जी है, 2027 को आप ऐड करोगे तो वो 2 पे आता है। 2026 एंड 2027 आपकी लाइफ के आने वाले 5 सालों के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। ये दोनों बहुत लकी ईयर्स होंगे आपके लिए, ये भी ये इंडिकेट करता है। नाउ पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में होना या मैरिज में होना जो बहुत रोमांटिक है। ऐसे लोगों को बहुत शॉपिंग पसंद होती है, बहुत वेल ग्रूम्ड, हैंडसम, ब्यूटीफुल, लड़के हों लड़की हों जो भी, ऐसे लोगों को बहुत गिफ्ट्स देना पसंद होता है। अगेन सी यहाँ पे एक है आपके लिए ये द डिवाइन हैंड कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, तो अगेन ये इज़ अ वेरी लकी एंड गुड फॉर्चून वो लाता है। दूसरी बात इस कप से एक फिश की एनर्जी, अगेन इट टॉक्स अबाउट गुड लक, गुड एनर्जी इज कमिंग टू यू, गुड न्यूज़ की बात करते हैं जैसे ना, और वो मल्टीपल गुड न्यूज़ आएंगी आपकी लाइफ में। वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके लाइफस्टाइल, आपका वार्डरोब कंप्लीट चेंज, लुक कंप्लीट चेंज। जिसने अभी आपको देखा है उनसे अगर आप 5 साल के बाद मिलोगे ना तो वो बिल्कुल चेंज हो जाओगे आप। पता नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि ठीक है वो मर्जी आप क्या कराते हो फेस पे क्या करते हो, बट इट्स लाइक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कुछ लोग हैं ना, आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ लोग का वार्डरोब चेंज हो जाता है, कुछ लोग हेयर स्टाइल चेंज हो गया, तो दैट मेजर थिंग दैट इज़ देयर। पेज ऑफ कप्स ये भी बोलता है ना कि आप कुछ ऐसा भी सीख सकते हो या फिर किसी ऐसे डायरेक्शन में काम कर सकते हो जो आपकी हॉबी है। बहुत लोग सोशल मीडिया में कुछ कर सकते हो, मे बी स्टार्टिंग योर ओन चैनल, अगर आप वो सोच रहे हो तो आने वाले साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं।
वो चीज़ यहाँ पे उसमें गुड न्यूज़ की एनर्जी लेके ये आता है। एंड इट्स मोर लाइक आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, आपका कुछ ग्लो अप टाइम आने वाला है आने वाले 5 सालों में, दैट इज़ डेफिनेटली देयर। येस, इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं जो आप नीचे देख पा रहे हो, तो इसलिए मैंने बोला आप इमोशंस के बेसिस पे सारे डिसीजंस ना लो आने वाले टाइम में 5 सालों में, बिकॉज वो आपको ना थोड़ा हर्टफुल हो सकता है। फिर आप ना जो सही, जब आप प्रैक्टिकल होते हो, जब अपने माइंड को फोकस रखते हो, तो यू मेक वेरी राइट डिसीजंस। जब इमोशंस के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं ना, तो इट्स मोर लाइक, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहो। तो ना आप इमोशंस के बेसिस पर जो चीज़ है ना, कुछ आउट ऑफ द वे जाके करते हो, जो चीज़ आपका दिल में भी सी इमोशंस, आप समझ रहे हो कि फिर वो आपको ना नीचे लेके आता है जब आप इमोशंस के बेसिस पे बहुत डिसीजंस लेते हो, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। इमोशनल तो आप हो, इतने कप्स की एनर्जी, मतलब इमोशंस तो हैं, एट द सेम टाइम आप में पैशन भी बहुत है, तो पैशन ड्राइव वो भी है, तो उस आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में काफ़ी, वो उस चीज़ की भी एनर्जी आती है। टू ऑफ कप्स तो अगेन जैसे कि आप ये कार्ड देख रहे हो, अगेन यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स है, तो अगेन दिस एंजलिक एनर्जी कमिंग थ्राइस, 1 2 3, ठीक है, तो वो एंजल की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, बहुत सारी ब्लेसिंग। अच्छा, एस ऑफ वॉन्स एक और चीज़ बताते हैं, एस ऑफ वॉन्स इज अबाउट बिकमिंग पेरेंट्स, जिनके लिए भी अप्लाई होता है, तो बिकमिंग पेरेंट्स या फिर प्रेगनेंसी की एनर्जी आती है, ठीक है, वो एक चीज़ हो गई। एंड टू ऑफ कप्स हियर टॉक्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेशन एक रिलेशनशिप में, वेरी फुलफिलिंग रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्ट है। टू की बात मैंने ऑलरेडी बता दी, कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। सी एंड ये जो ऑप्शंस मैं आपको बोल, सिर्फ लव में नहीं, आपके करियर में भी कुछ ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज टू ऑफ वॉन्स रिप्रेजेंट्स दैट। तो आप सिर्फ लव के टर्म्स में मत लेना, ये ऐसी एनर्जी लेके आता है। एंड टू ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, टू ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड का एक साथ आना ही एक बहुत बड़ा ओमेन है, बिकॉज ये दोनों आप ये बोल लो ऐसा कार्ड है कि दोनों ऐसे कार्ड्स हैं कि इट्स मोर लाइक लव रिलेशनशिप तो टॉप पे चलेगा, बहुत अच्छा चल रहा है। एंड यू नो, टच वुड, आई होप एंड विश सब कुछ बहुत अच्छा चले आपके साथ। एंड सी, टू ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट बीइंग इन अ पीसफुल स्टेट, किसी इंसान के अंदर अपना पीस ढूंढ लेना। अगेन मैं ये नहीं बोल रही किसी इंसान को ऐसा बना लो, बट यू विल मीट समवन हु विल बी सो नाइस। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गुड यूनियन, एक्सचेंज ऑफ कप्स हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो, तो यू नो गुड एनर्जीज, जिसे आप प्यार दे रहे हो वो आपको भी प्यार दे रहा है। सेल्फ लव की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब हम आपके लिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। रिकंसिडर, अभी आपके माइंड में कोई प्लान चल रहा है, या फिर आने वाले टाइम में कुछ ऐसा प्लान, मतलब प्लान कुछ चाहिए आपको, कुछ आपकी विश है, उसमें जो अभी आपके माइंड में चल रही है ना जो चीज़ें, उसको आप रिकंसिडर करना, या फिर जिस चीज़ में आप डायरेक्शन में जाना चाहो, एक बार में डिसीजन मत लेना, थोड़ा रीवैल्यूएट करो अपने प्लान को। यू नो, यू कैन थिंक अबाउट और कौन सा ऑल्टरनेटिव वे है, और क्या कैसे प्रॉस एंड कॉन्स देखना, रिकंसिडरेशन ऑफ प्लान्स, रीवैल्यूएशन, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना, फिर आगे बढ़ना। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्वॉर्ड की एनर्जी है, स्वॉर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इंटर क्लैरिटी, कम्युनिकेशन करके, एडवाइस लेके आगे बढ़ना, सिर्फ क्योंकि आपका क्राउन चक्र था में लाइटेड हो रहा है, आप बहुत यूनिवर्स से भी कनेक्टेड हो, बिकॉज यू नो यू कैन सी द फोल्डेड हैंड्स बिफोर द यूनिवर्स, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो हेस्टी वे में डिसीजंस नहीं चलेंगे, रिकंसिडरेशन ऑफ प्लान्स, रीवैल्यूएशन ऑफ प्लान्स, प्रायोरिटी सेट करना, कुछ शिफ्ट होगा, जैसे आप सोच रहे हो अभी वैसे एग्जैक्टली नहीं जाएगा, तो कुछ तो आप रीवैल्यूएट करोगे, चेंज ऑफ प्लान, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है, और यू शुड डू, ठीक है, ओके। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल होने को तो मैंने बहुत बोला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे फिर से देखो, आप दो फिश को देख पा रहे हो, तो इट्स मोर लाइक अगेन कपल वाली एनर्जी हो सकती है, आती है यहाँ पे कपल की एनर्जी, तो ऐसे मिलना। अगेन फिश टॉक्स अबाउट वेरी गुड एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ लक, फिश ऑल्सो रिप्रेजेंट्स गुड मनी। ओके, नाउ बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी बेसिकली आपको ये बोलता है ना कि
स्पिरिचुअल रहो, बड़ी चीज़ें सोचो। अब मैं आपको एक बस एग्जाम्पल से बता देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट इट मीन्स। आप स्पिरिचुअल हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, यू आस्किंग यूनिवर्स कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा मिल जाए, एंड विद अ वेरी क्लीन हार्ट। एंड अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, आप उसमें स्टेप्स नहीं ले रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, बस स्पिरिचुअल हो के यू आर डूइंग दिस मैनिफेस्टेशन, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। आपको क्या बोला जा रहा है? बैलेंस स्पिरिचुअलिटी विद प्रैक्टिकलिटी। जो चीज़ आप मांग रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए उस चीज़ में आगे बढ़ने की, दैट विल हेल्प। तो वो बैलेंस क्रिएट करेगा। हेंस दिस कार्ड टेल्स यू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, नाउ ओके, ओ जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी ईविल आई के लिए, स्टोन्स, ब्लैक टूरमलीन, और ब्रेसलेट्स के लिए, और तो ये अगर आपको लेने हैं तो मेरे पास अवेलेबल हैं। अगेन दोज आर सर्टिफाइड। अगर आप स्टोन्स लेते हो एंड इट विल बी एनर्जाइज्ड ऑन योर नेम, तो आपको अपनी डिटेल सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है? वो इम्पॉर्टेंट है। बिना उसके ये चीज़ें, मतलब स्टोन्स वैसे भी नहीं अपने क्रिस्टल्स अपने पास नहीं रखने चाहिए अनलेस इट इज़ एनर्जाइज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके, देखो भाई, आपके लिए मतलब एंजल ऑफ लव, और क्या बोला जाए, मतलब इतने बार लव लव लव, एंड यहाँ पे एंजल ऑफ लव आ गए। एंजल ऑफ लव की आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स है, लिटरली समवन विल वेयर द हार्ट ऑन द स्लीव। कोई ऐसा इंसान आपको मिले, आपको इस तरह से आपको ट्रीटमेंट मिले, दैट किंग क्वीन की ट्रीटमेंट। एक है ना जैसे पुटिंग ऑन द पेडेस्टल, वो वाली बात हो जाती है। तो इट्स लाइक रेड, मतलब रेड इज़ द कलर ऑफ पैशन, लव। तो वो जो लाल रंग की जो एनर्जी है ना, जो सिम्बॉलिकली आप बोलो वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू, एंजल ऑफ लव। मुझे पता नहीं क्यों इतनी बार, पहले भी 2-3 एंजल्स थे, आप वो ना ऐसे एंजलिक एनर्जी में देखे, या फिर आपको लिटरली कोई एंजल बोल सकते हैं, पार्टनर, समवन, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। नाउ लेट्स सी द Lenormand cards, just a sec. Okay. अच्छा, मैंने एक और चीज़ बोलना चाहूँगी पेज ऑफ कप से। आप ना कुछ ऐसा सीखोगे, यू कैन लर्न समथिंग, जो आप जिसकी तरफ आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड हो, कुछ ऐसी हॉबी, कुछ ऐसा, कुछ नया सीखने की भी ये बात करता है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे कुछ लोगों को कुछ म्यूजिक, डांस, आर्टिस्टिकली समथिंग यू आर इंक्लाइंड विद। नाउ एनी प्लेस जहाँ पे ना आपका सोल सेटिस्फाइड हो रहा है उस लेवल पे, तो वो कुछ ऐसा सीख रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से कुछ रिलेटेड हो सकता है, मेडिटेशन, गोइंग फॉर सम क्लासेस, ऐसा वो चीज़ें है ना, जो भी आपको कनेक्ट करे आपके सोल से। डिस्पेयर, वाई दिस इज कम। ओके, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। ओके ओके, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो ना, जो आपके पास एक जॉब होगी, या फिर कुछ आप छोड़ोगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, उस कोर्स को, या कुछ ऐसा कुछ क्विट करके, या अपनी जॉब क्विट करके, मतलब है ना जॉब छोड़ के कोई नया प्लान बनाना, मतलब ये अगेन डिस्टेंट होराइजन्स, अब्रॉड की एनर्जीज लेके आता है। कहीं दूर जाना, अभी डिफरेंट सिटी जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से, या फिर वहाँ से कहीं दूर जाना, या फिर डिफरेंट कंट्री, एक मूवमेंट आ रही है, किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, तो इट इज़ मोर लाइक दैट। एंड जब आप ये क्विट करोगे ना, तो आप बहुत टू माइंड्स में रहोगे कि पता नहीं ये चीज़ मुझे लिए अच्छी है नहीं है, बट किसी इंसान का आपके लिए बहुत सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पे डॉग की एनर्जी दिखती है। बट ये आपका राइट डिसीजन होगा, बिकॉज ये आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। आप देखो यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, इट्स लाइक यू विल बी फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, ठीक है? एंड अगेन यहाँ पे देखो डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग्स आपको दिखते हैं, तो समथिंग दैट कैन पुट यू ऑन अ ग्लोबल एनर्जी।
आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो एंकर यहाँ पे है, तो एंकर अगेन टॉक्स अबाउट गुड सपोर्ट, या फिर आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस, सपोर्ट, गाइडेंस देते जो आपका कुछ ऐसा माइंड चेंज हो रहा है किसी फॉरेन कंट्री की तरफ, या कुछ ऐसा काम करने का जो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सम ट्रेडिंग, सम एक्सपोर्ट, समथिंग लाइक दैट, मे बी वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर ऑल टुगेदर शिफ्ट हो जाना, है ना। तो बट कुछ छोड़ के उस टाइम आप परेशान होगे कि पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखती है, बिकॉज यहाँ पे किसी अपनी सिक्योर लाइफ को छोड़ के एक डिस्टेंट होराइजन में जाना, एक अननोन टेरिटरी में जाना, जहाँ पे थोड़ा डर लगेगा, बट इवेंचुअली वो आपकी लाइफ के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म की एनर्जीज में आपको बहुत हाई लेके जाएगा। वो चीज़ यहाँ दिखती है। चलो लव कार्ड्स तो देखने ही आपके लिए लव कितनी एनर्जी आई है। ओके, एंड रिमेंबर ये हम 5 years की बात कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, सी ये तो बहुत प्रोमिनेंट है, जिनके कार्ड्स में लवर्स कार्ड, 2 of Cups, पेज ऑफ कप्स आ गया, तो बहुत रोमांटिक एनर्जी तो है ही। बहुत इट्स लाइक किसी से अपने दिल की बात, ऐसे इंसान के साथ जिससे आप दिल की एक एक बात शेयर कर पाओगे। बहुत ऑनेस्ट डिस्कशंस होना, जो ऐसी डिस्कशंस में कई बार होती है ना पार्टनर के साथ, लवर के साथ, जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, बट इस इंसान से आप वो भी कर पाओगे। एंड योर एंजल्स विल बी गाइडिंग यू थ्रू। यहाँ पे देखो आप 2 क्यूपिड्स की एनर्जी, इट्स मोर लाइक दैट। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये रिलेशनशिप तभी बहुत अच्छा चल रहा है बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कुछ, अपने कम्युनिकेशन को आप शट मत करना। दैट विल बिकम लाइक अ ब्लॉकेज, रोड ब्लॉक आ सकता है कम्युनिकेशन शट हुई तो, ठीक है। छुपाना नहीं है, ऑनेस्ट रहना, इंटेग्रिटी मेंटेन करना विद इन द रिलेशनशिप। रिकन्सिलिएशन, यहाँ पे 2 चीज़ की बात होती है, पास से किसी पर्सन के वापस आने की, एंड एक नए सिरे से एक रिन्यूअल के साथ अपने रिलेशनशिप स्टार्ट करना। रिकन्सिलिएशन उसकी बात करता है। एंड जिन लोगों के लिए वो नहीं होगा, दिस इज़ लाइक आप यहाँ पे एक क्लाउड्स की एनर्जी देख रहे हो। इट्स मोर लाइक एक पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ फाइनली आपका रीयूनियन हो रहा है। रीयूनियन इसलिए बोल रहे हैं, मतलब आप पास्ट लाइव्स में मिल चुके हो पहले, एंड इस बार फिर से आपका यूनियन होगा, एंड वो आने वाले 5 सालों में दिखता है, ठीक है। एंड अगेन वेरी पैशनेट रिलेशनशिप, तो वेरी गुड लुकिंग कपल। तो दिख ही रहे, वो 2 of Cups से भी वो एनर्जी थी। मैच करेंगी बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली आपकी लाइफस्टाइल बोल लो, या फिर कुछ ग्रूमिंग वाली चीज़ें, या फिर कपड़े पहनने का ढंग, शॉपिंग, कुछ तो ऐसा ना जो चीज़ें होती हैं बड़ा मैच करे, तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिखती है। लव के लिए 1 more कार्ड, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज गोइंग टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। ये जो रिलेशनशिप है ना, आप इसमें एज अ पर्सन, आपके पार्टनर बहुत चेंज हो गया, आपके रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आएंगे आने वाले 5 सालों में। जो लोग नहीं भी हो, मैं तो दिख रहा है आप तो रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या मैरिज की एनर्जी में आप जाने वाले हो। नाउ लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स, यहाँ पे ना ये जो प्यार है ना, ये बड़ा स्पिरिचुअल लव काइंड ऑफ, जैसे एक दूसरे के लिए ना चेंज होना कोई चाहता है, कोई फोर्सफुली कुछ नहीं करा रहे। इट्स मोर लाइक अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए, उसको हमेशा साथ रहने के लिए, है ना, चेंजेस लाने की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप दोनों वो करोगे भी, वो चीज़ यहाँ दिखती है। चलिए अब हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, ये कौन है? अगर आप हो तो चलो मैं देखती हूँ एक बार क्या आगे बताया जा रहा है, वो आपका आइडिया मिल जाएगा। कोई किसी और इंसान की एनर्जी है या आपकी एनर्जी है क्या? वेटिंग फॉर न्यूज़। नाउ कोई अच्छी न्यूज़ जो आपकी तरफ आ रही है, उस चीज़ की एक एनर्जी होती है डेफिनेटली, बट आपको ना अपने इमोशंस को, अपने हॉट टेम्पर, कुछ गुस्सा आता है, अपने माइंड को अपने बहुत कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बिकॉज कुछ आप गड़बड़ कर सकते हो। जो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, उस चीज़ की एनर्जी ये लेके आता है। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड हो जिसको बहुत गुस्सा आता है, जो सही नहीं है आपके लिए, वो आपके इस गुड न्यूज़ में कोई ब्लॉकेज, रोड ब्लॉक बन सकता है। अभी कोई भी पर्सन हो सकता है ना, आपके वर्क लाइफ में कोई पर्सन हो, घर का कोई पर्सन है, लवर है, कौन है, बट
उस स्टबर्न एनर्जी एंड एग्रेसिव एनर्जी इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, बिकॉज गुड न्यूज़ इज डेफिनेटली कमिंग। तो इस एनर्जी से अगर आप या आपके अराउंड कोई ऐसे इंसान, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि हाउ डू यू वांट टू डील विद इट। खुद तो हो तो बिल्कुल ही ये जो रिजिड और अग्रेसिव एनर्जी से, या फिर समवन हु इज डज नॉट वांट टू चेंज, वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। ये आने वाले जो 5 साल आपको बोल रहे हैं चेंज लाओ अपनी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। अब ये क्यों? अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसी सिक्योर एनर्जीज अपनी लाइफ में छोड़ के, मैंने आपको बताया था डिस्टेंट होराइजन, आपका प्लान चेंज होगा। आप फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे जॉब में, आपका मन हो गया नहीं मुझे बिजनेस करना है, मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, तो आप क्या करोगे ना, उस सिक्योर लाइफ को छोड़ के, एंड उस टाइम मैंने जैसे भी बोला था, आपको कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जो पेनफुल डिसीजन हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरा, अब जॉब में होता है तो सैलरी तो आ रही होती है ना, बिजनेस इज मोर लाइक इस मंथ आएगा, स्पेशली स्टार्ट करते हैं तो ऊपर नीचे चीज़ें जाती हैं। सी ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस से रिलेटेड हो, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो, आपने बोला कि नहीं अब मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे और पढ़ाई करनी है, तो अब वहाँ पे तो जो आपको मंथली सैलरी थी वो तो रुकेगी ना, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। बट कुछ ऐसा होगा जिस डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, अगेन वो आपकी मर्जी। आप एक सेकेंड, अब इस कार्ड को क्यों गिरना था, जस्ट ए सेकेंड, अब आपको तो आवाज़ आएगी चेयर में, जस्ट ए सेकेंड। एक सेकेंड रुको, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, पूरा सेटअप ऊपर नीचे हो जाता है। यू हाईली थॉट ऑफ, कुछ आप ऐसा करोगे ना जहाँ पे आपका नाम हो रहा है, लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, समवन यहाँ पे आपके बारे में, आपके नाम को एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया जाता है। कि ये पर्सन, अब आपके फैमिली वाले यूज़ करें कि इसने इतनी सारी चीज़ें अचीव की, समवन इज़ अ वेरी गुड सन, समवन इज़ अ वेरी गुड डॉटर, या फिर आपके अराउंड जहाँ वर्क वगैरह की एनर्जीज ज़्यादा होती है यू हाईली थॉट ऑफ। जैसे कि कुछ अब ऐसा नाम, आपका बड़ा नाम हो रहा है, या कुछ आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो। एक सेकेंड। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो आपको नीचे खींचना चाहिए। यहाँ पे देखो वेल विशर्स बहुत आते हैं, और हाईली थॉट ऑफ, बट वेल विशर्स के साथ आती है ईविल आई एनर्जी, जेलिसी की एनर्जी। तो खुद को थोड़ा शील्ड करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो वो एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट, टेक योर स्टैंड, बी असर्टिव, जो चीज़ आपको चाहिए उसे पीछे नहीं हटना है। कुछ ऐसी भी चीज़ होगी जहाँ पे ना कुछ लोग आपका नाम खराब करना चाहें, उनसे ऐसे ना डरना नहीं, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखती है। सम मोर गाइडेंस फिर मैं आपको बताऊंगी प्लैनेट्स के। ये देखो मेरा वैसे ही गिर गया कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। एथेंटिक, रीच आउट टू योर ट्राइब इन टाइम्स ऑफ नीड। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मेरा पाथ थोड़ा स्वे हो रहा है, आपको ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब जब नीड हो आपको, जब को आप किसी की ज़रूरत हो, तो आपका जो ट्राइब है, चाहे वो सोल फैमिली के लोग हैं, अपनी फैमिली है, अपने फ्रेंड्स अराउंड हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको आपको ज़रूर रीच आउट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए हैं लोग, आपकी एक ऑथेंटिक ट्राइब है, आप एक सोल फैमिली एनर्जी से बिलोंग करते हो, आपको वैसे लोग मिलेंगे आने वाले टाइम्स में। यहाँ पे ये भी दिखती है कि फैमिली गिव्स यू स्ट्रेंथ व्हेन यू फेस द स्टॉर्म। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना, जैसे आपको लगेगा ये बैटल चल रहा है, आंधी आ रही है, एंड उस टाइम आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी। अब ये सोल फैमिली है, सोल फैमिली, अगेन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? या फिर ये आपकी इमीडिएट अभी जो फैमिली है, आपके गार्डन एंजल्स की एनर्जी भी सोल फैमिली में आती है। तो लव योर यूनिकनेस, आपकी एक बड़ी यूनिक एनर्जी है। जैसे पेंगुइन, आई सी, मतलब पेंगुइन जो होते हैं, यहाँ पे जो पेंगुइन का कार्ड है, बड़े यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एंड दे वेरी हैप्पी इन देमसेल्व्स। तो आपको अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है, उससे प्यार रखना है। यू आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, आपको भी नहीं पता, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर जाओगे ना कि आपको लगेगा लिटरली मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। कुछ सरप्राइजिंग वे में बड़ी चीज़ आप करोगे। दूसरों, मतलब क्या लिखा है, ब्रेक फ्री फ्रॉम अदर्स एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, चाहे कितने भी आपके क्लोज लोग हों।
जो जिसे करना है वो तो करते ही है ना। आपके एक्सपेक्टेशंस करोगे तो आपको उस चीज़ में थोड़ा निराशा मिल सकती है। तो इसका आप ध्यान रखें। जस्ट बी योर सेल्फ, मूव फॉरवर्ड, अपना कर्मा बिल्ड करते रहो, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब हम कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं। उसके बाद हम लास्ट में मैं एक आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट सेकेंड। ओके, 2 तो फिर से आ गया, पता नहीं क्या, बड़े इमोशनल लोग हो। मून की एनर्जी, चंद्रमा। चलो पहले मून ही बता देते हैं। एक तो मदर से एसोसिएटेड एनर्जी बहुत अच्छी है। सो मदर की बहुत ब्लेसिंग्स होना, गुड हेल्थ ऑफ मदर, उनके उनके थ्रू आपको बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या लाइक वेरी गुड एनर्जीज यू विल बी शेयरिंग विद योर मदर, 1, या फिर उनकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपके ऊपर। 3 की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी होती है, बृहस्पति, किसी गुरु को अपनी लाइफ में लाना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड जो आपको बहुत राइट गाइडेंस दे, एक अपना पाथ कार्व आउट करना, एंड आप खुद किसी गुरु की एनर्जी में जा सकते हो। दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन इन योर लाइफ। अदरवाइज बृहस्पति बात करता है अबंडेंस की, ब्लेसिंग्स की, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में। नंबर 5 इज अबाउट मर्क्यूरी, बुध ग्रह। कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हो। हो सकता है कुछ करियर ऐसा आप चुनो जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत करनी है, बातें बहुत करनी है लोगों से। द कम्युनिकेशन विद पीपल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट मूविंग एनर्जी होती है मर्क्यूरी, है ना। तो बहुत फास्ट मूव करना, अपने कंफर्ट जोन से निकल के अडेप्ट करके चीज़ों को में जाना, ये एनर्जी यहाँ पे दिखती है। हो सकता है इस टाइम में आपकी चंद्रमा, आई मीन बेसिकली जुपिटर और ये जो एनर्जी दिखती है मर्क्यूरी की, ये बड़े स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करे आपकी लाइफ में। अब जैसे कि मैंने बोला था, मैं कुछ नेम इनिशियल्स देख लेती हूँ। करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन के नेम इनिशियल्स जो आपको हेल्प करें, आपके लवर की एनर्जी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फर्म, कंट्री, सिटी। तो दिस विल गिव यू दैट हिंट। इसको मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ सारे। ओके, लेट्स सी। W T B J X नाम तो हो सकता है ऑफ कोर्स, जिसके मैंने ये सारी चीज़ें बोली। X ऑल्सो रिप्रेजेंट्स X, मैंने बोला रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी है यहाँ पे। R A P, ये XRP पता नहीं, ये मतलब डिपेंड करता है। आप पता नहीं क्या कुछ क्रिप्टो करेंसी में, पता नहीं आप सी अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट एडवाइजिंग, बिकॉज XRP रिपल, like that's a coin in cryptocurrency. So yeah, okay, anyway, Y K D, डिजिटल एसेट की भी बात करता है ये कुछ। ओके, F Q. Okay, so yes my dear, this was all about your reading. I know it was a long reading because ये 5 साल की reading है, तो काफ़ी कुछ बताना पड़ता है, because that is a responsibility. So yes, I hope and wish आपके आने वाले 5 साल बहुत अच्छे जाएं with lots of blessings and lots of love, of course, that's coming your way. So yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी next reading में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 5 साल आपकी लाइफ के कैसे रहेंगे। आपकी लव लाइफ, मनी, फाइनेंसेस, आपकी स्टडीज़, जो आप जिस एज से भी बिलोंग करते हो, जिस भी एज ग्रुप से, इट्स फॉर एवरीवन। तो आने वाले 5 सालों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, सो दैट यू प्लान अहेड, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स कैन कम टू यू। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। एंड ओके, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग 5 years? व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग 5 years? लर्निंग, लॉट ऑफ लर्निंग, कुछ बड़ा सीख रहे हो,
स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ सी अगेन, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीज़ों की बात करता है, स्टडीज़ की बात करता है, अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ना, कुछ नया सीखना, बिजनेस स्टार्ट करने की बात भी आती है। बट चलो अभी तो मैं एक एक कार्ड बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बट दिस इज़ लाइक द थीम ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ 3 की एनर्जी, जुपिटर गुरु, ब्यूटिफुल ना। सो यस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किसी इंसान से बच के रहना आपको खुद भी शॉर्टकट से बच के रहना है, किसी तरह का शॉर्टकट नहीं लेना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे ही बात करता है ना, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट बन के आपको बहुत सारी सक्सेस मिल रही है। तो कुछ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जहाँ पे खुद नहीं करना एंड किसी इंसान से आपको बच के रहना है जो आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। आई विल टॉक अबाउट इट। जस्टिस, कार्मिक जस्टिस हो रहा है आपके साथ। एंड सिंस ये अपराइट, सी आइडली जस्टिस कार्ड इज अ न्यूट्रल कार्ड, बट जस्टिस ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्केल्स ऑफ बैलेंस होते हैं वो बिल्कुल एक उसमें है, बैलेंस्ड है। मतलब जैसे कर्म करोगे आपको वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। बी वेरी केयरफुल। कार्मिक एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी आ जाती है। इट्स लाइक कार्मिक रेट्रीब्यूशन, कर्मों का फल मिलना। इट टॉक्स अबाउट दैट। बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी इस टाइम में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो वो तो मैं आपको 7 ऑफ सोर्ड्स से वैसे भी बताने वाली थी, बट कुछ बैलेंस हो रहा है, किसी को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। पता नहीं ये आप हो या आप, चलो अब तो कार्ड से आगे देखने को मिलेगा, या फिर किसी इंसान की एनर्जी है, किसी को कर्मा दैट इज बैलेंसिंग एवरीथिंग। वाओ, बिग 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 न्यू जर्नी फॉर यू। एक ऐसी टेरिटरी में जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, बहुत लॉयल्टी, सपोर्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बिग न्यू जर्नी आपको लगेगा स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्की है, बट इट विल लीड यू टू बिगर लाइफ। अभी जो चीज़ आपने इमेजिन नहीं कर पा रहे हो ना अपने लिए, उससे भी बड़ी चीज़ आपके लिए है, एंड वो आपको फूल कार्ड उस एनर्जी में लेके जाएगा। फूल कार्ड के नाम पे मत जाओ, इट डजंट मीन फूल, इट्स मीन्स विद अ केयर फ्री। चलो बताऊंगी, आप मेरे वर्ड्स लिटरली लिए ले आते हैं ना हर एक वर्ड, तो आई एक्सप्लेन इट देन यू विल गेट इट बेटर किस कॉन्टेक्स्ट में। विनर, कुछ बड़ी चीज़ आप जीत रहे हो, मतलब इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं बैकग्राउंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? 3 ऑफ पेंटिकल्स से ही स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 3। चलो मैं अब क्या करूँ, मैं पहले चलो एक बार मैं लव के लिए सारी चीज़ें बता देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं करियर पे आऊँगी। करियर की एनर्जीज आपकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत 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 स्ट्रांग। आने वाले 5 साल आपके करियर में मेक और ब्रेक टाइम होगा डेफिनेटली। बट चलो एक बार मैं आपको लव के बारे में ओवरऑल बताती हूँ। यहाँ पे लव की एनर्जीज में एक ऐसी चीज़ दिखती है ना कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जो बहुत एक्साइटिंग लगे, जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगे, एनर्जी बहुत हाई होगी। बट ये थोड़ी वैसे इंसान की एनर्जी होती है जो आपको कमिटमेंट ना दे। ये थोड़ी स्पॉन्टेनियस, फन, एक्साइटिंग, लविंग, केयरफ्री एनर्जी, बहुत प्यार, या फिर बोलो बहुत दैट लस्ट की एनर्जी बहुत वो होती है। बट ये इस इंसान से आपको कमिटमेंट नहीं मिलने में प्रॉब्लम होगी। एक वो एस्पेक्ट है। आप, मुझे नहीं लग रहा आप, एंड एक वो भी एनर्जी यहाँ पे आती है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बात करते हैं ना, कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आके प्रॉब्लम करा सकता है। डिसऑनेस्टी, बिट्रेयल की एनर्जी भी होती है, ठीक है, वो रोमांटिक एनर्जी हो गई। बट आप जैसे ही, या तो आप इस चीज़ को कंप्लीटली अवॉइड कर दो तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट फिर क्या होता है, आप जब 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाओगे, इट्स मोर लाइक जब आपका फोकस आपका करियर रहेगा ना, आपके मनी की एनर्जी आपके माइंड में स्ट्रांग रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। अगेन ऐसे बीइंग मटेरियलिस्टिक, नथिंग बैड,
पैसे से ही सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आप अपने पेरेंट्स को खुश कर पाते हो। मैं ये नहीं बोल रही पेरेंट्स इसी चीज़ से खुश होते हैं, बट यू आर अचीविंग सम थिंग्स, यू आर एबल टू प्रोवाइड फॉर योर पेरेंट्स। वो एक लव की एनर्जी, तभी तो आप वो चीज़ें होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो सारी चीज़ें वहीं से होती हैं, इंटरकनेक्टेड वे में, राइट। तो वो चीज़ें हैं, आप कहीं घूमना है तो पैसे यूज़ करोगे, फुलफिलिंग योर ड्रीम्स दैट वे। तो वो चीज़ जब आपकी लाइफ में आपका मेन फोकस आपका करियर और आपके मनी की एनर्जीज होंगी, तब आपकी लाइफ में एक बहुत स्टेबल सॉलिड पर्सन आएगा जो आपकी लव लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बना दे। एंड ये जो पर्सन खुद होंगे या होंगी, ये उनकी एक विनर की एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, समवन हु जिनके खुद के करियर में या पैसे के टर्म्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होगी। एंड समहाउ कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपने सीखी नहीं है। एंड पता नहीं मुझे ये क्यों लग रहा है, ये जस्टिस कार्ड 9 की एनर्जी एंड 7 ऑफ सोल्स, ये साल 2025, इस साल में ना ये कोई पर्सन आ सकता है जो थोड़ा इस टाइप का, जो फ्री। बेसिकली मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आपने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ली है ना, एंड आप एक एक्सपर्ट बन गए हो, अब आपको दूर से देख के समझ में आता है कि रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट दैट। तो अगर आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं, आप खुद के साथ वो जस्टिस करने लगे हो, आपको पता है मुझे किसे प्रायोरिटी देनी है, किसे अपनी एनर्जी देनी है, नहीं देनी है, तब आप इस पूरी एनर्जी को, बिट्रेयल और ये नॉन कमिटमेंट वाली एनर्जी, कैजुअल एनर्जी को, फ्लिंग की एनर्जी को वैसे ही सरपास कर दोगे। एंड यू विल बी गेटिंग इनटू द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जहाँ पे आपकी लाइफ में वो सॉलिड स्टेबल पर्सन आए जिसके साथ आपकी फॉरएवर की एनर्जी लिखी है, जो आपकी लाइफ में बेसिकली जिनसे आपके आगे जाके शादी होगी। अब देखो, ये मैं ये नहीं बता सकती कि 5 सालों में एग्जैक्टली, बस 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप लव लाइफ आपकी बहुत सक्सेसफुल रहेगी। मैं आपको क्लियरली ये बोल सकती हूँ, अगर आपका जो फोकस है वो शादी है, तो यस, आपकी शादी हो सकती है। इट टॉक्स अबाउट दैट। बहुत सारे लोग पीछे गैदर्ड हैं, तो इन सब चीज़ों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है डेफिनेटली। बट कुछ तो आपको सीखना है। आप बहुत इनोसेंट लोग हो, नाइव लोग हो, आपको लोग बहुत आसानी से धोखा दे देते हैं। अगर आपने ये लेसन्स नहीं सीखे, खुद के साथ जस्टिस नहीं किया, कार्मिक लेसन्स नहीं सीख रहे हो, तो फिर ना ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप डिसाइड करो, आप एक सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो या आप ये फ्लिंग्स चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आपको वो अकल आ गई, 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली जो से आपने सीख लिया, समझ लिया, जब आप किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो उनसे चीज़ें क्लियर कर दी, राइट वे में कम्युनिकेट कर दिया कि तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, मेरे ये प्लान्स हैं। अगेन, आई एम नॉट जजिंग, आपकी मर्जी है कि आपको क्या पसंद है। कुछ लोगों को कैजुअल भी पसंद होता है, वेल एंड गुड फॉर देम। कुछ लोगों को फ्यूचर सॉलिड एनर्जीज पसंद होती है ना, मैरिज के फोकस से वो डेट करते हैं या फिर किसी से मिलते हैं। तो जिसकी जो भी एनर्जी हो, दैट डजंट रियली मैटर, बट आपका और जिनसे आप मिल रहे हो वो मैच होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड 0 नंबर गॉड्स नंबर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ ना जो इट्स लाइक यूनिवर्स ने आपके लिए लिखी हुई है कोई चीज़, वो आपकी लाइफ में आए, आप उसकी तरफ जा रहे हो, ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो। बट येस, इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी अपने रिलेशनशिप में मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको बताए कि मैं ना अब परेशान हो गया हूँ या परेशान हो गई हूँ ऐसे लोगों से मिल के जो बहुत कैजुअल एनर्जीज़ में रहते हैं, जिन्होंने मुझे कमिटमेंट नहीं दी, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, किसी रिलेशनशिप में पहले थी। वो पर्सन आपको ये सारी बात बताए, आपके साथ भी चीज़ें, आपको कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं, एंड नाउ नहीं, हम दोनों तो सॉलिड चाहते हैं, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं, तो कुछ बैलेंस क्रिएट हो रहा है, राइट काइंड ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, इस चीज़ की बात होती है। बट येस, 7 ऑफ सोल्स डज टॉक अबाउट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको धोखा दे सकते हैं। बिकॉज ऐसे लोग कुछ आएंगे जो दिख कुछ और रहेंगे, दिख कुछ और रहे होंगे और होंगे कोई और। तो कहने का ये मतलब है, टोटल बैकग्राउंड चेक कर लो, सारी बातें क्लियर कर लो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आपकी करियर और मनी की एनर्जीज में। बहुत कुछ है, ये आने वाले 5 साल, जैसे कि मैंने बोला, आपके करियर के लिए, आपके पैसों के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोला बहुत सारी पढ़ाई है। अगेन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट जॉब, इट्स अबाउट बिजनेस ऑल्सो। आप कुछ नया सीख रहे हो, आप एक एक्सपर्ट बन रहे हो, एक स्पेशलिस्ट बन रहे हो किसी चीज़ में, जैसे कि किसी चीज़ में ना आपकी मास्टरी हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो किस डिफरेंट तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से सीखना,
इट्स मोर लाइक, ये पता है लर्निंग का कार्ड होता है, अप्रेंटिसशिप, लर्निंग, इंटर्नशिप, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, टेकिंग अ न्यू कोर्स, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना, डिग्री कंप्लीट होना, इन सब चीज़ों की ये बात करता है। और वहाँ पे बहुत सपोर्ट है, वर्क में गुड टीम वर्क की ये बात करता है, सबको मिला के चलो, किसी के आपके कुछ स्किल्स होंगे, किसी और के कुछ और स्किल्स होंगे, तो उनको एक साथ लेके चलना, तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके निकलेंगे। यू नो, अगेन 3 of Pentacles इज अबाउट दैट प्रमोशन, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ जॉब में, आपको यू आर गोइंग फॉरवर्ड। फिर यहाँ पे एक और एनर्जी आती है कि सैलरी हाइक, 3 of Pentacles है ना, तो मास्टरी की वजह से, जैसे आपने कुछ स्किल सीख लिया, अब वो स्किल सेट की वजह से आप अपने कॉलीग्स बोल लो या फिर अपने पियर्स से ऊपर उठ रहे हो, तो आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, वो चीज़। हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रखना, अनहेल्दी नहीं, ज़रूरत नहीं है। जस्टिस का कार्ड है तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो डरना पड़ेगा ना, ठीक है। अब 3 of Pentacles मैंने आपको बता दिया। 7 of Swords, 7 of Swords बहुत अच्छा। एक और चीज़ बिजनेस की एनर्जी में भी दिखता है ना, कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में एंटर करना चाहो तो आप उनके साथ एंटर करना पार्टनरशिप में, जो आपके कुछ स्किल्स हैं, उस पर्सन की कुछ और स्किल्स हैं, तो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चलेगी। कॉम्बिनेशन विल बी शुड बी स्ट्रांग, ठीक है। अब आते हैं हम 7 of Swords पे। 7 of Swords आपको बोलता है शॉर्टकट नहीं लेना है, धोखाधड़ी नहीं करनी है किसी और के साथ। पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर बताऊंगी कोई आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ चलो, शॉर्टकट्स तो बिल्कुल भी मत लेना। आप किसी ऐसी जगह पे पैसे मत लगाओ जहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। एटलीस्ट लगा रहे हो तो सेफ अमाउंट ऑफ मनी लगाओ। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपना डिसीजन खुद लेना, बिकॉज जो बहुत फ्लक्चुएटिंग पैसे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी, बहुत फ्लक्चुएटिंग, बहुत वॉलेटाइल होता है। शेयर मार्केट, अब आप लगा भी हो तो सेफ अमाउंट ऑफ मनी लगाना। आपका जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे तो वहाँ पे आपको कुछ डाउन दिखेगा, बड़ा बड़ा डाउन दिख सकता है। दिस इज़ नॉट अ गुड कार्ड। 7 of Swords टॉक्स अबाउट बी केयरफुल। यहाँ आपके मेहनत से पैसे आ रहे हैं, आपके मेहनत से आपको फेम मिल रहा है, आपके मेहनत से आप विनर बन रहे हो, शॉर्टकट से नहीं बन पाओगे। दूसरी बात, किसी को भी आप अपने पैसे दे रहे हो किसी भी तरह से, ठीक है, अब वो किसी चीज़ के लिए दे रहे हो, किसी कोर्स के लिए दे रहे हो, किसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, 7 of Swords टेल्स बी वेरी केयरफुल। जब आप अपने पैसे किसी को देते हो, कहाँ पे डाल रहे हो पैसे, कुछ साइन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता है, फ्रॉड की एनर्जी आती है यहाँ पे। तो किसी कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको दिखा रहा है कुछ और है कुछ, बट है कोई और, एंड इट्स मोर लाइक अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली ना, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, उस चीज़ से आप बचना, ठीक है। जस्टिस योर टॉक्स अबाउट सी, ये इंसान जो भी है, ये बाद में तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, ये पकड़ा भी जाए। जस्टिस टॉक्स अबाउट आपको वो लॉ, मतलब अगेन ऐसे इंसान से जितना दूर रहना उतना अच्छा है, बिकॉज आप लीगल किसी केस में फंस सकते हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, या फिर इस सिचुएशन में, तो उस चीज़ से आप दूर रहें। जैसे कि मैं बोल रही थी, जस्टिस कार्ड इज इन द अपराइट पोजीशन, जैसे आपके साथ ठीक तो हो जाएगा, मतलब कहने का ये मतलब, क्यों फंसना है ऐसे फालतू के टाइम वेस्ट करने की चीज़ों में, इसमें टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, ऐसे लोगों से डील करना, फालतू में पैसे बर्बाद हो रहे हैं, लीगल चीज़ों में फंस रहे हो। आपको जस्टिस तो मिल जाएगा कि हाँ, अगर आपके पैसे वापस आ जाएंगे, इन द सेंस मतलब लंबी जर्नी है, समझ रहे हो आप। तो बस इतनी सी बात है, मैं आपको क्लियरली बोलूँगी, ऐसे लोगों से दूर रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी के साथ स्वॉर्ड है, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें समझ के आप आगे बढ़ो। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस कार्ड टेल्स आपकी है विनर की एनर्जी, खुद के साथ जस्टिस करो। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे ने ये किया, दूसरे ने वो किया, डोंट फॉलो द क्राउड। आप क्या कर सकते हो, आपने क्या सीखा है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपके अंदर क्या एक्स फैक्टर है, उसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए राइट सपोर्ट होगा। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, ठीक है, तो गो फॉरवर्ड। आपको पावर पोजीशन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, बिकॉज जस्टिस का कार्ड आप देखोगे तो ये एक थ्रोन पे बैठे हैं, तो वो चीज़ यहाँ दिखती है डेफिनेटली। नाउ फूल कार्ड, अब फूल कार्ड बात करता है बहुत बड़े न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में जो आएगी। सन की एनर्जी अगेन टॉक्स अबाउट ब्राइट फ्यूचर। ये अगेन जैसे कि बोलते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें वर्कआउट होंगे। आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो आप मैनिफेस्ट अपने इस लाइफ में करना चाहोगे वो आपकी लाइफ में आएगा। अगेन लाइक आई कीप सेइंग, क्योंकि ये मिसअंडरस्टूड हो सकता है, मैनिफेस्टेशन इज़ नो मैजिक, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे क्लिफ है, ये जो फूल की एनर्जी, फूल के नाम पे नहीं जाते,
ये जो आगे बढ़ रहा है, तो मतलब आप किसी अननोन टेरिटरी में आगे बढ़ रहे हो, आपको नहीं पता शायद कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करना है, बट आप बढ़ रहे हो, यू मूविंग अहेड। एंड अब तब आप देखोगे ना, समहाउ बिकॉज ऑफ यू हैव फेथ, अगेन ये गुड लक की एनर्जी लेके आता है। इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे रास्ता चेंज होगा आपको अकॉर्डिंगली अपनी सब मतलब जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे वैसे अपना रास्ता चेंज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे डॉग की एनर्जी, डॉग टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ लॉयल, समवन इज गोइंग टू बी वेरी लॉयल, वेरी सपोर्टिव। अब वो जो भी इंसान है आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आए, बहुत सारी ट्रैवलिंग है आपके लिए, फुल कार्ड्स अबाउट दैट ट्रैवल, बहुत सारा एडवेंचर है। अब ये ट्रैवल वर्क के लिए है या लेजर के लिए है, आप लिटरली वो एडवेंचरस एनर्जी में जा रहे हो, बट ये जो 5 साल की जर्नी है ना, बहुत एडवेंचरस ही आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखोगे। लाइक समथिंग लाइक जो ऐसा एक स्पैन हो लाइफ का जो आप इंसान हमेशा याद रखे, वो वाली एनर्जी लेके आता है फुल कार्ड। वेरी एडवेंचरस, वेरी ब्यूटीफुल, एंड लाइक आई सेड, ज़ीरो गॉड्स नंबर, गॉड की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। हैव फेथ, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड वे में होगा बिकॉज यूनिवर्स की एनर्जी आती है, बट येस, मूव फॉरवर्ड नाउ। एंड बिग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फूल टॉक्स अबाउट बिग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वन आफ्टर द अदर। रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, चाहे कितने भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल गई, रुकना नहीं, कीप लर्निंग, आपकी पोजीशन बढ़ती जाएगी। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसका तो क्या ही कहना है, मतलब विनर हो आप। 6 की एनर्जी शुक्र ग्रह की एनर्जी होती है, तो इट टॉक्स अबाउट, चलो मैं एक और चीज़ कुछ मुझे समझ आई, मैं आपको बताऊंगी कैसे वो वाली एनर्जी से बचना है जो मैं बोल रही थी, समथिंग दैट कैन लीड टू, चलो ठीक है, पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स शुक्र ग्रह की एनर्जी जब आती है तो इट टॉक्स अबाउट गुड एनर्जी। तो वो प्लैनेट ऑफ लव होता है, तो प्यार तो आपकी लाइफ में लेके आता है। जैसे कि मैंने बोला, आप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे यू आर अ विनर, आप कुछ बड़ा अचीव करो अपने करियर में, बिकॉज ऑफ दैट आपकी लव लाइफ बड़ी सॉर्टेड हो रही है, ठीक है। वो चीज़, आपका फोकस लव नहीं होगा इस आने वाले 5 सालों में, इट विल बी मोर लाइक समथिंग दैट, और आपको करना चाहिए करियर पे, फिर आपकी लव लाइफ खुद ब खुद सॉर्टेड हो रही है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स टेल्स कि वीनस शुक्र ग्रह आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, अच्छी चीज़ें लेके आता है, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा परफ्यूम, ग्रूमिंग, वेल ग्रूम्ड एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें ये करना भी आपकी एनर्जीज बड़ी अच्छी रहेंगी। वीनस को ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं, सो येस, स्पेशली इट्स मोर लाइक थोड़े ना वीनस की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 6 का वो है, तो इट्स मोर वेल ग्रूम्ड, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में रहो। बहुत ज़्यादा, अगर आप स्पेशली किसी बहुत वैसे ओकेजन्स में जा रहे हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़े लाइट कलर के कपड़े पहन के जाना, स्पेशली थोड़ा पिंक या समथिंग लाइक दैट, अगेन वो डिपेंड करता है, बट डार्क कलर्स आप अवॉइड करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपका नाम हो रहा है, आपको फेम मिल सकता है, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही इंसान घोड़े पे है, बाकी लोग उसके नीचे हैं, तो इट्स लाइक यू आर बीटिंग योर कॉम्पिटिशन, अपने कॉम्पिटिशन से ऊपर उठना, विनर की एनर्जी लेके आता, आपका नाम हो रहा है, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, रिवॉर्ड, अवार्ड, प्रमोशन, डूइंग वेल, सक्सेस, बिग टाइम सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, 6 ऑफ वॉन्ड्स लेके आता है। अब एक चीज़, अब ये रीडिंग तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट मुझे समझाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक जो आपके 5 सालों में हो सकता है, जो मैं बोल रही थी, कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, चाहे वो लव हो, चाहे वो आपके करियर के टर्म्स में। 7 की बात आती है केतु की, आप कैसे अवॉइड कर सकते हो इस चीज़ को, अपना धर्मा फॉलो करो, बी नाइस टू पीपल, हेल्प पीपल, आपका धर्मा क्या है उसको समझना। जब आप इस ट्रैक में रहोगे ना, तो आप इस एनर्जी को, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को, ऐसी नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में आने से रोक सकते हो। ऐसे लोग जो आपको साथ धोखा कर सकते हैं, जेलस हैं, ईविल आई कास्ट करते हैं, इस चीज़ से आप खुद को, तो वो अपना केतु की एनर्जी, अपना धर्मा समझो कि मेरा धर्मा क्या है, बी नाइस, अपना कर्मा बढ़ाओ, सो वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो yes, and talking about this, many of you have messaged me over WhatsApp or Instagram पे related to evil eye के लिए ब्लैक टूरमलीन, बहुत सारे ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, जिनको भी चाहिए you can message me over Instagram and over WhatsApp, and you can, and just one more thing,
ये जो मैं जो भी प्रोडक्ट आपके पास जाएगा ऑल विल बी एनर्जाइज। तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। वो ऐसा नहीं है बस ऑर्डर कर दिया एंड यू नॉट गिविंग योर डिटेल्स। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज एनर्जाइज चीज़ें ही आपके लिए वर्क करती हैं, चाहे वो कोई क्रिस्टल हो, चाहे कुछ ईवल आई की चीज़ हो। तो ठीक है, आप समझ गए हो। नाउ लेट्स सी दी ऑरेकल कार्ड्स। एक सेकेंड, क्या बता रहे हैं? आपकी तो टैरो रीडिंग ही बहुत लंबी हो गई। बिकॉज गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट पाथ पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स। यस, अ बिग यस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। कुछ ऐसी चीज़ ना जो आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस लेके आएगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी, आप बहुत खुश होगे। एंड यहाँ पे आप फिर से देखो इस येस कार्ड ऊपर देखो, एक तो यहाँ पे एक पिजन है, आप पिजन बोल लो, वाइट पिजन, डव, बहुत सुकून, पीस की एनर्जी। रेनबो टॉक्स अबाउट गुड लक कमिंग इन योर लाइफ। एंड जिस तरह से है ना, इन्होंने इस एंजल ने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं, इट्स मोर लाइक आप मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, यू आर आस्किंग एंड यूनिवर्स उसको हाँ बोल रहे हैं उस चीज़ को। बिग येस, कुछ बड़ी चीज़ आपको एज अ येस वो मिले इस आने वाले 5 सालों में, वो उस चीज़ का इंडिकेशन है। लेट्स सी द न्यूमरोलॉजी कार्ड्स। मुझे 444 दिखा। एंजल नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे, आप बहुत कनेक्टेड हो एंजल से। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो चीज़ों को ना प्यार से डील करना आपको आना चाहिए। कई बार आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है बट आपका टोन गलत हो जाता है, कुछ लोग आपको रूड समझ लेते हैं। थोड़ा डिप्लोमेटिक बनो चीज़ों को लेकर। मैं ये नहीं बोल रही डिप्लोमेटिक हो कि आप जेन्युइनली अच्छे ना बनो, नो, वो चीज़ नहीं है, पर थोड़ा प्यार, थोड़ी मिठास अपनी बोली में। कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको या आने वाले टाइम में हो सकती है, तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जब वो राइट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, जो मैंने बोला परमानेंट एनर्जीज के साथ आएगा, तो उसको वो प्यार देना, आप रेसिप्रोकेट ज़रूर करना। आप ये मत समझना कि पहले जैसे अगेन ये नहीं कि मतलब ठीक है आप समझ लो, जान लो, फिर आप वो शो करो, दैट डिपेंड्स आप क्या टाइम लेते हो। बट है ना, आप उनको प्यार अपना देना, ये मत समझना बाकी सब ऐसे थे तो ये भी वैसे ही है। सम पीपल आर डिफरेंट विच यू हु आर मेंट फॉर यू, हुम यू आर मेंट टू बी विद। तो उस चीज़ को समझना एंड ब्रिंग लव इन टू दैट सिचुएशन। उस चीज़ की बात भी हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आप बहुत लविंग मोमेंट्स अपनी लाइफ में देखोगे या आने वाले 5 सालों में। द थिंग इज चूज द राइट पर्सन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ओके, वुमन होल्डिंग, मैंने आपको बोला था ना 444 में, एक्चुअली मेरे को अपने क्लॉक मोबाइल पे दिखा 444 अगेन। यहाँ पे 44 की एनर्जी, 4 नंबर की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड 4 राहु, माइंड बहुत शार्प है आपका, बहुत फास्ट वर्क करेगा एंड वो आपको नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। राहु के डिस्ट्रैक्शन से बस आपको बचना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। नाउ कमिंग टू द वुमन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस कार्ड में। लव लाइफ इंप्रूव होने वाली है। आप मेल हो फीमेल हो, उससे मैटर नहीं करता, आपकी लव लाइफ बहुत इंप्रूव हो रही है। कोई ऐसा ओकेजन आएगा आपकी लाइफ में, स्पेशली मुझे फीमेल्स के लिए दिख रहा है कि आप बहुत सजोगे धजोगे, बहुत मेकअप एंड समथिंग, जहाँ पे यहाँ हाथ में हार्ट है। तो अब पता नहीं ये शादी एंगेजमेंट जो भी हो रही है, जो लोग मेल्स हो, आप ये रीडिंग देखते हो, आपके जो पार्टनर होंगे ना आपके लिए बहुत सज रहे हैं, संवर रहे हैं, वो समवन हु विल गिव योर हार्ट टू यू, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखने को आती है। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो एक तावीज़ जैसी चीज़ है, एमुलेट जिसको आप बोल सकते हो, या फिर कोई क्रिस्टल, कोई ऐसी चीज़ पहनना, जेमस्टोन, क्रिस्टल, कोई चीज़ आपको जो प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसी चीज़ कुछ आप अपनी लाइफ में लाओगे, या फिर इज समथिंग दैट इज़ प्रोटेक्टिंग। एंड मोस्टली मुझे लव लाइफ की एनर्जी, आप अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू द अदर कार्ड्स।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको फूल कार्ड से बताऊं, आप अपने बॉडी पे बड़ा वर्क कर रहे हो, अपनी डाइट पे, कैसे आप दिखते हो, जिम, योगा, वर्कआउट, यू नो वेरी एक्टिव इन दैट, वो बहुत पर्टिकुलरली दिख रहा है यहाँ पे। लाइक अपनी बॉडी पे, खुद पे वर्क करना। ऑक्यूपेशन, अगेन यहाँ पे 7 धर्मा। ओके, तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, अपना धर्म समझ के करो। इसलिए बोला जा रहा है आप वो कुछ काम करना, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहो, जहाँ से आपका सोल कनेक्टेड है, जो आपका लाइफ पर्पस है, समथिंग दैट यू आर मेंट टू अचीव। जब तो उस जगह पे ना, जब आपका हार्ट सोल वहाँ पे डेफिनेटली रहेगा, आप वहाँ पे एफर्ट्स भी डालोगे, खुश भी रहोगे। कई बार हम एफर्ट्स डालते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट हम खुश नहीं होते। बट आपको बोला जा रहा है आप प्लीज़ उस प्रोफेशन में जाओ, तभी आप विनर बन पाओगे। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको सारे टूल्स रिसोर्सेज, यहाँ पे सिजर भी है, धागे भी हैं, स्विंग मशीन है, मतलब आपको यूनिवर्स सारे टूल्स रिसोर्सेज देगा लाइफ में आगे बढ़ने के, करियर के लिए। अपना धर्मा मेंटेन करो। जब आपको वो बड़े पैसे आ रहे हैं, लाइक व्हेन द यूनिवर्स इज गिविंग यू प्रोस्पेरिटी, गिव बैक टू द सोसाइटी, चैरिटी डोनेशन करो, लोगों की हेल्प करो। कोई आपके लिए आपके पास गाइडेंस लेने आता है फॉर योर करियर, मतलब उनके करियर के लिए, तो उनको भी हेल्प कर दो जितनी आपको नॉलेज है, तो इम्पोर्टेंट है ये, गिव बैक। ग्रेट फॉर्चून, वाओ, बिग एनर्जीज, एंड ये तो शनि की एनर्जी लेके आया है। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ सीख लिया लाइफ में कुछ आपने हार्डशिप्स देख लिए हैं, बहुत घुमाया है शनि ने, बहुत कुछ सिखाया है, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में वो अबंडेंस ऑफ ग्रेट फॉर्चून, गुड लक आ रहा है। बिग टाइम सीख चुके हो, अपने कार्मिक लेसन्स को ज़रूर याद रखना, वो ही आपको आगे लेके जा रहा है। गुड लक, बिग टाइम गुड लक कमिंग इन टू योर लाइफ। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े लव, अच्छा चलो, अभी कार्ड मैं उठा नहीं सकती हूँ, बट ये कार्ड चलो उठा ही लेते। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है, लेट मी पिक दैट कार्ड। अब ये पूरा सेटअप हिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो इन टर्म्स ऑफ योर लव की एनर्जीज, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप इनसे पहली बार भी मिलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसे जानता हूँ या जानती हूँ। इस टाइप की कंफर्ट किसी के साथ शेयर करना, बहुत पैशन, बहुत लव की एनर्जी लेके आता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी। हीलिंग फैमिली इश्यूज। अब यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें माइंड में आती जब ये कार्ड आता है ना, हमेशा, स्पेशली आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से। इट्स लाइक पास्ट लाइफ कर्मा, वो आप हील कर रहे हो। पास्ट लाइफ कर्मा से आप मुक्त हो रहे हो, समथिंग दैट वाज नॉट गुड। अब वो फैमिली की एनर्जी से आ रहा है, आपके एंसेस्ट्रल एनर्जी है, या आपकी खुद की पास्ट लाइफ से है, जहाँ पे ना आपकी लव लाइफ, उसकी वजह से वो मुक्त हो रहे हो आप उस चीज़ से, आपकी लव लाइफ बहुत इंप्रूव हो, जैसे कुछ कार्मिक चीज़ आपकी लाइफ में ना ओवर हो रही है, ख़त्म हो रही है। एंड ये मुझे इस तरह दिखता है कि या तो अपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में ना लव की एनर्जीज में थोड़ा सफ़र किया है, कुछ परेशानियां देखी हैं, हार्ट ब्रेक या कुछ ऐसी एनर्जी से डाउन फील करना इन टर्म्स ऑफ लव के टर्म्स में। किसी को, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी हमेशा सिंगल ही रहे हैं, कुछ लोग हार्ट ब्रेक देखा है, तो वो चीज़, बट उसकी हीलिंग हो रही है बिकॉज आप ये पास्ट लाइफ पर्सन से मिल रहे हो, पास्ट लाइफ सोलमेट से मिल रहे हो। तो बिग टाइम कर्मा, वो बैड कर्मा हील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वन मोर कार्ड फॉर लव एंड देन फिर हम टी लीव कार्ड्स देखते हैं। ये लंबी रीडिंग तो होनी ही थी, 5 years वाली रीडिंग, तो थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगी। ओके, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन। इमोशंस के चक्कर में मत फंसना, चाहे आपकी लव लाइफ है, स्पेशली ये लव लाइफ की बात करें, बट ये एक आपको ओवरऑल सिनेरियो भी मैं बोल रही हूँ, आपके लिए तो मैं हर तरह से बोल रही हूँ, स्पेशली इन लव लाइफ। मतलब इमोशंस जो हैं वो आपके लाइफ का एक नेसेसरी पार्ट है, वो नेचुरल चीज़ें हैं, बट एट टाइम जब आप ओवर इमोशनल हो जाते हो तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, एंड जो आपको, इट कैन क्लाउड योर विजन, ये लिखा है। तो आप जो डिसीजन लेने चाहते हो ना, उसको विजन आपका क्लाउड कर सकता है, वो आपको चीज़ें ना क्लियरली ना दिख रही हों। तो इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। अब तो चीज़ों को क्लियर देखने के पहले बात तो इमोशनल मत हो, एंड कुछ ऐसी चीज़ें ना आपको छोड़ के, ग्रजेस,
खुद को फॉरगिव करके, किसी और को फॉरगिव करके आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम देखते हैं टी लीफ कार्ड्स, माय फेवरेट। लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, खुद को टाइम दो। सी आप, मैंने बोला ना, आप विनर की एनर्जी है तो बहुत मेहनत करोगे एफर्ट्स लगाओगे, मेहनत करोगे, एंड खुद को भी टाइम देना, खुद को वो क्रेडिट देना। लाइट हार्टेड, गो आउट, स्पेंड गुड टाइम, हॉलीडेज, वो चीज़ें भी करना आप खुद के लिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दैट गुड टाइम इज़ कमिंग, जहाँ आपको राइट बैलेंस दोनों का क्रिएट करोगे ना, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो यस, टेंशन नहीं है, पीस है बहुत। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। अभी कुछ चीज़ें जैसी चल रही है ना, कि आप ऐसे नहीं रहोगे, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे कैटरपिलर की एनर्जी है, तो कैटरपिलर, आप हमेशा कैटरपिलर नहीं रहोगे, आपकी वो मूवमेंट हो रही है। कैटरपिलर क्या बनता है फिर? एक ट्रांसफॉर्म होकर चेंज होकर एक बटरफ्लाई बनता है, जो एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज लेके आता है, दैट समथिंग दैट कैन फ्लाई। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, बिग चेंज। की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, बेसिकली उसका आपको एक गोल्डन की मिलने वाली है। अब वो जो भी है, वो आपके अच्छे कर्म हैं पहले के, या फिर आपके बहुत एफर्ट्स हैं, इट्स लाइक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है सक्सेसफुली, आप उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ रहे हो, गोल्डन की आपको मिल रही है। सो व्हाट मोर, टाइम अच्छा आने वाला है, embrace it, embrace the change also. Valley, deep personal strength and peace can that assure success. इतने सारे, 2 बार तो यहीं पे सक्सेसफुल, और यहाँ पे अगेन सक्सेस, बहुत सारी सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। एंड दिस कार्ड सेज कि जो डीप पर्सनल स्ट्रेंथ है ना, जो आपकी हिम्मत है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, एंड जब आप पीसफुली चीज़ें करते हो, काम वे में चीज़ करते हो, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी। दैट विल अश्योर द सक्सेस इन योर लाइफ। तो इसी एनर्जी में रहना, हड़बड़ा के, शॉर्टकट लेके, गुस्सा करके, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हील, इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, कौन सा बात मेरे लिए सही है, कुछ ऐसी चीज़ें। तब आप क्या करना कि आस्क यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गाइड यू, आई एम टेलिंग यू, यूनिवर्स विल गाइड यू। आपको वो राइट गाइडेंस मिल जाएगी, जहाँ पे आप ना बहुत टाइम इस इनडिसाइसिव एनर्जी में नहीं रहोगे, इस कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे, क्या चीज़ें मेरे लिए सही हैं। उस वक्त आप किसी से एडवाइस ले लो, कहीं ना कहीं से वेरी अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। फूल कार्ड है ना आपके साथ, तो इट्स लाइक गो फॉरवर्ड, डरो मत बस, बट येस, जब कन्फ्यूजन होता है, टेक द राइट गाइडेंस, मूव अहेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम, चलो अभी तो 4 चीज़ें और बतानी है आपको, प्लैनेट से बताना है, एक थीम बताना है आपको, एंड कुछ नेम इलस्ट्रेशंस। हैप्पीनेस, वाओ, सी ऑटर, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। दिस कार्ड सेज बी द मास्टर ऑफ प्लेफुल लिविंग, खुद को एंजॉय, चाहे कितनी भी मेहनत है, आप विनर तो बन ही रहे हो। सी अगेन, इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, ऑफ कोर्स सिंसियर हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड, बट उसके साथ बैलेंस करना अपनी, मैंने पहले भी बोला था, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, सब चीज़ अच्छे से चलेंगी, राइट बैलेंस क्रिएट करना। आप जो, ये क्या लिखा है, बी द मास्टर ऑफ प्लेफुल लिविंग, प्लेफुली चीज़ों को करो। इवन आप जब मेहनत करो ना, एंजॉय इट, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन को आपको रिलीज करना पड़ेगा, हर एक दिन एंजॉय करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कार्ड सेज लेट वरी गो एंड इंस्टेड चूज लव। वरी अपनी लाइफ में रखोगे, वो और वरी अट्रैक्ट कर लोगे, स्ट्रेसफुल रहोगे और स्ट्रेस ले आओगे, कोई फ़ायदा नहीं होता। दिस कार्ड सेज सरेंडर टू द वेव्स, सरेंडर कर दो टू द डिवाइन, चीज़ें अच्छी होंगी। योर गुड डेस्टिनी ऑफ लव इज श्योर। ना ये जो भी आपके लिए लव मीन करता है, बिकॉज ये न्यूट्रल कार्ड है, तो वो आपके लिए लव लाइफ है, वो आपके लिए वर्क है, मनी है, प्रोफेशन है, योर डेस्टिनी इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, गुड डेस्टिनी है आपकी। सो एंड दैट इज़ वेरी, यू शुड बी श्योर ऑफ इट। आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ ये क्या है। अब बिफोर हम आपके प्लैनेट्स की एनर्जी देखें,
ग्रह की एनर्जी देखें, मैं एक थीम कार्ड लेना चाहती हूँ आपके 5 सालों के लिए। लेट्स सी दैट बिग इवेंट। सी करियर तो मुझे वैसे भी एक तो वो है ही। लेट्स सी एक थीम कार्ड। लेट्स सी वेल्थ, बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, आपके करियर में, आपके पैसे में, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, यू विल हैव गुड मनी, सो वेलकम इट इनटू योर लाइफ। विनर वाली एनर्जी वही आ गई यहाँ पे। कॉइन्स, लॉट ऑफ कॉइन्स, फॉलिंग कॉइन्स, रेनिंग कॉइन्स आई वुड से। आई होप एंड विश आपकी लाइफ में हो। ना प्लैनेट्स की कुछ एनर्जी देखते हैं, फिर लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए नेम एंड इश्यूज। 1 विनर, लीडरशिप, 8 शनि। मैंने बताया था ना आपके लिए, शनि ने आपको टेस्ट किया है। वो 28 ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आपके लिए था ना शायद। हाँ। 6 वीनस, लग्जरी, कंफर्ट, लव कमिंग इनटू योर लाइफ। 1 हियर सूर्य ग्रह की एनर्जी लेके आता है। यू विल शाइन लाइक द सन, बी कॉन्फिडेंट, हैव दैट स्ट्रेंथ, लीडरशिप क्वालिटी, बिग न्यू बिगिनिंग। 8 की एनर्जी, शनि की एनर्जी मैंने बता दी। आपने अगर उनके लेसन से लेसन सीख लिए हैं, ये 8 है ना, ये ऐसा आ जाएगा आपकी लाइफ में परमानेंट एनर्जीज लेके आएगा। मतलब ऐसे देखते हो तो आप ये इन्फिनिटी का साइन बन जाता है, राइट। 8 6 टॉक्स अबाउट वीनस की एनर्जी, शुक्र ग्रह की एनर्जी। सो अच्छा वो भी थी यहाँ आपके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए ऑलरेडी आई थी ना। 6 ईयर प्यार अच्छा हो रहा है, अच्छे दिख रहे हो, ग्लो अप फेज आ रहा है, हेल्थ वाइज चीज़ें अच्छी हो रही हैं, प्लस लग्जरी, कंफर्ट, अपना अच्छा घर, गाड़ी, कपड़े, जूते, यू नो एवरीथिंग दैट अपीयर्स, जो होता है ना शुक्र ग्रह की एनर्जी से एसोसिएट, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। सो येस, ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर यू। नाउ अब हम ये कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। ये आपकी लव लाइफ में से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी पर्सन के नेम इनिशियल्स, करियर के टर्म्स में, यू नो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फर्म का नाम, सिटी, कंट्री, समझ गए होगे। आपको ये पर्सन आपको हेल्प कर दें, उनके नेम इनिशियल्स। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस। ओके, L D T H R W B, just a second, M N J G and I. ठीक है। सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड आई होप एंड विश आपके आने वाले 5 साल बहुत अच्छे जाएं। वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू। आई होप यू रियली बिकम दैट विनर। सो येस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे। आपकी लव लाइफ, मनी, प्रोफेशन, आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ठीक है, बिकॉज हम सारी चीज़, आपकी ओवरऑल एनर्जीज, इन सब चीज़ों की बात करेंगे जो मैंने ऑलरेडी बताया। लव, करियर, मनी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, योर स्टडीज़। एंड बेसिकली यहाँ पे बात होती है, दिस रीडिंग विल गिव यू दैट गाइडेंस कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, प्रिडिक्शंस क्या है, गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको कौन सा पाथ दिखाना चाह रही है, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड वील फर्स्ट सी द tarot cards and we'll see the oracle cards. Okay, let's shuffle the cards a bit. What's coming for you in the coming 5 years? What's coming for you in the coming 5 years? What's coming for you in the coming 5 years? What's coming for you in the coming 5 years? Star. Wow. स्टार की एनर्जी में जा रही हूँ मैं। कार्ड आपको ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, बस यू विल बी अ स्टार। बिग 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 एनर्जीज, जहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आग बढ़ रहे हो। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जिससे और भी बहुत सारी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड है। मैं ये कार्ड आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट कार्ड ही मेजर अरकाना कार्ड एंड दैट टू स्टार कार्ड टॉक्स अबाउट बिग ब्राइट एनर्जीज फॉर यू। वेलकम इट इनटू योर लाइफ, यू वेरी लकी।
ओहो, पास्ट लाइफ सोलमेट से आपका यूनियन हो रहा है। 6 की एनर्जी, शुक्र ग्रह आपके ऊपर बहुत मेहरबान रहेंगे, लव लाइफ बड़ी अच्छी चलने वाली है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग क्वीन की एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो। दिस टॉक्स अबाउट बिग अचीवमेंट। चलो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, एक बार सारे कार्ड्स निकाल लें वो बेटर रहेगा, यू नो। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगी आने वाले 5 सालों में। बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस जो आपकी ज़िंदगी चेंज करके रखते हैं। दिस कार्ड कम्स टू द एनर्जी ऑफ नंबर 10, 10 कम्स टू 1, मेजर न्यू बिगिनिंग इनटू योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वाओ। स्पेशली ईयर 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हम जो 2025 जो साल चल रहा है ये 9 की एनर्जी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट ईयर विल बी, इट विल एड अप टू 10, 2 to 6, 2026। 4 + 6 comes to 10 which comes to 1। तो 1 की एनर्जी जब आती है सूर्य ग्रह से वो एसोसिएटेड होता है। मेजर न्यू बिगिनिंग, स्ट्रेंथ, ब्राइट फ्यूचर। 2026 साल आपके लिए बहुत, मतलब ये आने वाले 5 सालों की जो एनर्जी मैं बता रही हूँ उसमें 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ब्यूटीफुल एनर्जीज हर तरह से आपके लिए। प्यार भी बहुत अच्छा, पैसा भी है, पैशन भी है, लाइफ की चीज़ें, स्टार की एनर्जी, लाइक वेरी वेरी लकी पायल। कंग्रेचुलेशंस टू यू। पहली बात तो कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ स्टार कार्ड की, चलो स्टार कार्ड से ही स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अब स्टार कार्ड में मैंने आपको बताया आपकी लाइफ में ये जो आप येलो स्टार देख रहे हो, एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट आप बोल लो या कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, उससे एसोसिएटेड है डिफरेंट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं पहले आपको ना पूरे लव के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं पूरे करियर के बारे में बताऊँगी, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो स्टार कार्ड बात करते, अगर मैं लव की बात करूँ तो कुछ ऐसी चीज़, मेजर डेवलपमेंट आपकी लाइफ में हो रही है ना, बिकॉज स्टार कार्ड इज़ लाइक ब्राइट फ्यूचर, कि जो उस इंसान से आप मिलोगे जिसके साथ आपका ब्राइट फ्यूचर है, जो आपकी लाइफ में हमेशा रहे। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंडेड रहना। देखो इनका एक पैर पानी में है, एक पैर ग्राउंड में है, तो अपने इमोशंस को और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस मत लेना लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके मत, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं लेना है, बैलेंस क्रिएट करके लेना है, वो आपकी एनर्जीज़ को बहुत अच्छा करेगा। स्टार एनर्जी इज़ ऑलवेज अबाउट समथिंग जहाँ पे ना एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ बहुत वार्मथ है, जहाँ बहुत प्यार है, यू नो, इमोशंस का फ्लो है, एक दूसरे के लिए अच्छा चाहना। स्पेशली यहाँ पे सपोर्ट बहुत दिखता है एक दूसरे, जैसे आपके जो सपने हैं और आपके जो यू नो जो भी होंगे पर्सन, यू नो, लड़के हों लड़की हों, स्पाउस बोलो, यू नो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिनकी भी एनर्जी ये दिखती है, दिस इज़ समथिंग जहाँ आप एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो अपने सपने पूरे करने के लिए। आपका लाइफ पर्पस, आपकी लाइफ की एनर्जीज बहुत अलाइंड है, इसकी वजह से आप दोनों यू नो यहाँ पे बहुत मिनिमम झगड़े ये सब नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, ये सब नहीं होते हुए दिख रहे हैं। इट कम्स विद अ वेरी गुड एनर्जी। थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है, आई टॉक अबाउट इट, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी समथिंग जो आप, जैसे मैंने बोला ना, ब्राइट फ्यूचर, जिसके साथ आपकी यू नो ज़िंदगी भर की एनर्जी दिखी है, जो आपका स्पाउस बने, उस पर्सन की एंट्री होना आपकी लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। आपकी कोई भी एज है, डजेंट मैटर, बट वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब 6 ऑफ कप्स के तो मैं क्या ही लव के रोजीज में इन टर्म्स यू अंडरस्टूड ओनली, मैंने आपको बोला आपके अपने पास्ट लाइफ सोलमेट से आपका यूनियन होने वाला है। दिस कम्स विद दैट। कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स ये भी बोलता है पास्ट से किसी पर्सन की रिटर्न की एनर्जी दिखती है। अगेन वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको एंटरटेन करो ना करो, वो आपकी मर्जी है, बट 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट एक ऐसे रिलेशनशिप में होना जहाँ पे बहुत प्यार है, स्पिरिचुअल लव है, इक्वल गिव एंड टेक है, जिस इंसान में आप अपना घर बना लो, एक पीस की एनर्जी, उस इंसान से पहली बार मिलके ही इतना सुकून मिले, जैसे किसी आपको ऐसा लगेगा
इस टाइप के इंसान से तो मैं पहले मिली ही नहीं, या मिला ही नहीं, अगेन अफेंड नहीं होना, लड़के लड़की जिनके लिए भी आप देख रहे हो, मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, तो आप समझ रहे हो इस टाइप की एनर्जी। एंड यहाँ पे ना सी 6 ऑफ कप्स हैज कम्स विद अ वेरी इनोसेंस। जैसे दो लोग एक साथ इस तरह से आ रहे हैं जहाँ पे कोई एजेंडा नहीं है कि अच्छा उसके पास पैसा है इसलिए जाना चाहिए, अच्छा ये बहुत सुंदर है इस वजह से जाना चाहिए, नहीं, वो सोल कनेक्शन है, सोल फैमिली कनेक्शन है। आप बहुत सारी मेमोरीज बिल्ड करोगे, बहुत ट्रैवल करोगे, मेमोरीज बिल्ड कर रहे हो, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, एंड ये उस टाइप की एनर्जी है जो आप आगे जाके उन मेमोरीज को बहुत चेरिश कर रहे हो। नॉस्टैल्जिया की बात होती है, अपने चाइल्डहुड से अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी आपकी एक दूसरे के साथ, अपने चाइल्डहुड के बारे में काफ़ी बातें कर रहे होगे। 6 की एनर्जी तो ऑफकोर्स शुक्र ग्रह की एनर्जी, प्लैनेट ऑफ लव, तो प्यार तो होगा ही बहुत ज़्यादा, तो ऑफकोर्स उस चीज़ की ये बात होती है। वेरी गुड लुकिंग कपल, एक साथ आप बहुत अच्छे लगोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पे बात होती है ना समहाउ कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे इन टर्म्स ऑफ लव, ना सिर्फ वो बहुत सक्सेसफुल हैं, मतलब बहुत अच्छे, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा पैसा है, वेल्दी, डूइंग वेरी गुड इन करियर, बहुत अच्छा माइंड, शार्प माइंड, गुड विद मनी, गुड विद पीपल, बट एट द सेम टाइम जो ऐसे लोग ना बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स वो चीज़ लेके आता है। ऐसे लोग हर चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड होते हैं। ऐसे लोग अगर एक बार उन्होंने बोल दिया कि एक बार कमिट, जो बोलते हैं ना वो एक बार कमिटमेंट दे दी तो पीछे नहीं हटते, उस टाइप की किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है। तो समवन, लड़के हो या लड़की, सिर्फ किंग की बात नहीं हो रही, क्वीन की भी बात हो रही है, इट टॉक्स अबाउट द एनर्जी, इज नॉट जस्ट जेंडर। तो ऐसे किसी पर्सन का आपकी लाइफ में आना, समवन हु विल हैव वेरी गुड पोजिशन, पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, थ्रोन की एनर्जी यहाँ पे आती है। तो इस टाइप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाना, और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे आप, एक इंस्पिरेशन बनना, वो वाली चीज़। एंड देखो ये जो आपकी पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो करियर है, लाइफ में डिसिप्लिन है, सोशल स्किल्स हैं, बट ये आपको बहुत वैल्यू करेंगे, बहुत वैल्यू करेंगी। ऐसा नहीं है आइडली इनके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रहेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ, बट आपको बहुत वैल्यू करें, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्टेड हो, लाइक जेन्युइनली जो इंसान आपकी, वो बोलते हैं ना कि किसी से जेन्युइनली कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन बना लेना, तो दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड बोथ ऑफ यू विल inspire each other to maintain that good energies लाइफ में एज अ पर्सन। वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों उस चीज़ की बात करें, एंड दोनों आप ना बहुत वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी में एक दूसरे के साथ आओगे। यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है आने वाले 5 सालों में उसको श्योरिटी नहीं है आपके साथ अब क्या चाहिए, वो इंसान नहीं है ये ऐसे किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वॉन्ड्स में बहुत पैशन, फायरी एनर्जी होती है एक दूसरे के लिए। तो ये तो इस इंसान को पहले से ही बहुत क्लैरिटी होगी कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है। ये हिलता डुलता ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप नहीं है ही नहीं। अगर वो कोई पर्सन आपके माइंड में भी चल रहे हैं या चल रही है, जब मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट द पर्सन, ये परमानेंट एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो येस, व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत लोगों की शादी हो जाएगी, इंगेजमेंट हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा, अपने लाइफ पार्टनर से मिल जाओगे, इतने बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है, ये आपको ये बोलता है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, बट आने वाले 5 सालों में आपको बोला जा रहा है अपने माउथ से कुछ भी गलत वर्ड्स मत निकालो। अगेन चलो ये तो आपके अप्लाइड है ओवरऑल लाइफ में, बट यहाँ पे लव की मतलब कुछ ऐसा मत बोलो कि अच्छा मुझे नहीं लगता मुझे लाइफ में कोई अच्छी लव की एनर्जीज में कोई आए, या फिर मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के। जस्ट ऑलवेज से गुड थिंग्स, बहुत अच्छा हस्बैंड मिले, बहुत अच्छी वाइफ मिले, ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट, मतलब जो आपके ना, मैं ये कभी नहीं बोलती कि आप एक बकेट लिस्ट बना के रखो, बट कई बार आपके साथ ये ना आने वाले 5 साल कुछ ऐसा हो सकता है जिसको आप चाहो वो आपको मिल जाए, जो आपकी विश लिस्ट हो उससे चीज़ें बहुत मैच हो जाए। तो कर्मा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने गुड कर्मा को बिल्ड करते जाओ, बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बोलता है आपका डेस्टिन्ड इनकाउंटर है, मीटिंग द सोलमेट बाय चांस, अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत बड़ी चीज़ें होंगी, बट येस व्हील है तो ये ऊपर भी जाएगा, ये नीचे भी जाएगा, मतलब अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें भी होंगी। तो वहाँ पे ना एक दूसरे को आप संभाल लोगे, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट उस टाइम ओवरवेल्म नहीं होना है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। आपकी लव लाइफ में कोई, बिकॉज यहाँ पे स्नेक की एनर्जी, स्मॉल लाइक
इस व्हील को हाई मोड से कोई नीचे लाना चाहेगा, सम थर्ड पर्सन हूसोएवर, मुझे नहीं पता उस कौन होंगे वो, किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक एनर्जीज है, फ्रेंड है, फैमिली, कुछ तो कोई नीचे लाना चाहे, इस इंसान को वो करने मत देना। कोई आपको बहकाना चाह सकता है या फिर आपके पर्सन को, या फिर आप दोनों में कोई फ्रिक्शन ला सकता है, उस चीज़ से बस बचना। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं करियर की एनर्जीज। तो करियर में तो भाई क्या ही बोले, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्स, पावर, पोजीशन सब आपको मिलने वाली है। मैंने बोला ना कुछ ऐसी एनर्जीज है जो आपके और आपके पर्सन की एनर्जी से मैच होगी, वेल लाइक यू नो इक्वल स्टैंडर्ड। कुछ आप अचीव करोगे, कुछ आप डिटर्मिनेशन की एनर्जी आती है। जैसे ना कुछ जैसे ना प्रमोशन हो जाना, आपको बॉस बोला जाएगा, यू नो आप किसी ऐसी पावर पोजीशन के लिए, किसी ऐसे जॉब के लिए प्रिपेयर करो, करियर के लिए प्रिपेयर करो जहाँ पे आपको पावर पोजीशन मिलने वाली है, वो आपको मिले। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट दैट। बहुत लोग अपना घर बनाओगे, बड़ा परचेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, बड़े पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करना, इस टाइप से अच्छे रिटर्न्स आना, ये सारी चीज़ों की बात होती है। सो करियर के टर्म्स में तो ये तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट है इन अ वे। जैसे ना आप ऐसे चल रहे हो, यू टर्न है, समझ रहे हो, जैसे लाइफ एकदम से वो खुल आपको भी ये ऐसे कैसे, मतलब लोग, मैं आपको बोला थोड़ा नज़र से बच के रहना, बिकॉज ये आपके बारे में लोग बोलेंगे अरे ये हाउ कैन, आई मीन ये ऐसा, ये जादू कैसे हुआ जो यू नो द पर्सन हैज़ बिकम सच, हैज़ अचीव सच ग्रेट हाइट्स, इतना सक्सेसफुल एनर्जी आ रही है, यू नो गुड मनी, गुड पोजीशन, अच्छा परफॉर्म करना। आपको बस बोला जा रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में वैसे मत जाना। कुछ चीज़ें आप में हो सकता है, आप है ना कुछ ऐसी आपकी शिफ्ट की एनर्जी दिखती है, मतलब अपने घर से दूर जाना या फिर कंट्री से दूर जाना, तो होम सिकनेस से थोड़ा बचना। वो आपको फिर उसमें फंसोगे तो प्रॉब्लम आएगी। वो 6 ऑफ कप्स आपको उस एनर्जी में वो प्रॉब्लम लेके करेगा। एंड स्पेशली करियर के टर्म्स में इमोशंस के बेसिस पे आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। होम सिकनेस थी ऐसी सबको होती है, बट अब आपको तो दूर जाना है, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्टार कार्ड है, तो समवन हु इज मेंट टू हैव अ लॉट ऑफ फेम इन लाइफ। आपको लोग एज अ स्टार बुला सकते हैं, आपसे लोग इंस्पिरेशन लेंगे, आपका एक ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ पे बर्ड की एनर्जी टॉक्स अबाउट गुड न्यूज़ कमिंग टू यू। स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पे देखो, यहीं पे आप 4 बुक्स दिख जाएंगी। यू नो यू आर लर्निंग, यू आर स्टडिंग समथिंग, डिग्री कंप्लीट करना। सी जैसे मैंने बोला व्हील ऑफ फॉर्चून एक साइकिल कंप्लीट होने की बात होती है। जैसे मैंने बोला उस टाइम भी मैरिज, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात हो जाती है। यू नो डिग्री, यू नो एक सर्टन फॉर्म में आप काम कर रहे हो, वहाँ से निकल किसी ऐसी नए जगह पे जा रहे हो, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में मूव करना, जैसे एक बड़ा चेंज आ रहा है, नए लोगों से मिलना, नए जगहों पर जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। सो इट टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ दीज थिंग्स, बट येस यहाँ पे ना आपकी लव और करियर की एनर्जीज दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती हैं। सो आई होप एंड विश आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो। यू नो सी लिटरली आपको ना कोई किंग क्वीन, यू नो सर इट्स मोर लाइक किंग क्वीन। आप सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं होती है कि और लोग क्या सोचते हैं कि वो लोग अगर रूडली किसी से बात करेंगे तो वो किंग क्वीन कहलाएंगे। आपके ये कभी नहीं होता। पीठ पीछे लोग आपको कुछ और ही बोल रहे होते हो अगर ऐसा लोगों का एटीट्यूड होता है तो। इट्स ओनली योर राइट जेस्चर्स, आपके काइंड वर्ड्स, यू नो आप कैसे लोगों की हेल्प करते हो, आप कैसे आपने बड़ी सक्सेस अचीव करके ना उसको कितने हम्बल वे में, डाउन टू अर्थ वे में उसको मेंटेन किया, ये आपकी किंग क्वीन को बनाता है। तो इन दैट वे पीपल विल बी प्रेजिंग यू। दोनों किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी, कोई भी प्राइड, एरोगेंस, प्राइड एक अलग होता है, अपने काम में प्राइड लेना, व्हाई नॉट, आपने मेहनत की उसको में प्राइड लेना, बट ईगो एरोगेंस तो गलत होता है ना, मतलब वो उस एनर्जी में नहीं जाना है। किंग ऑफ वॉन्स ऑल्सो सेज कि रूटीन में आपके बिग टाइम चेंज आएगा। इट्स लाइक आप अपनी लाइफ कुछ ऐसा ना बोलते ना, एकदम टर्न हो जाए लाइफ, बिल्कुल चेंज, रूटीन में चेंज। जिस टाइम आप अभी उठते हो आप वो कुछ ऐसा चेंज लाओगे, यू नो कि अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, अपनी लव लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी यू नो चीज़ें सॉर्टेड हो रही हैं। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्स टॉक्स अबाउट वो सॉर्टिंग एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ें कर रहे हो, स्टेबल चीज़ें आ रही हैं, इनसिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी है। आपके लिए स्पेशली आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जहाँ पे एक मैस्कुलिन पर्सन या फिर अ फेमिनिन विद हाई मैस्कुलिन एनर्जीज कुछ आपको बड़े वे में हेल्प कर सकते हैं। गाइडेंस, सपोर्ट,
जो भी हो वो, मॉनेटरी सपोर्ट कुछ तो है यहाँ पे जो बिग टाइम हेल्प आ रही है इस टाइप के आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो घर घर खरीदना, मैंने आपको बताया था ना पहले भी, यहाँ पे भी दो जगह पे यहाँ पे घर दिखता है। यहाँ पे कासल है, यहाँ पे पीछे एक सॉलिड बैकग्राउंड घर का दिखता है। एंसेस्ट्रल एनर्जी, फैमिली की एनर्जी बड़ी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, फैमिली से वेल कनेक्टेड रहना। ओके चलो, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। बहुत बोलने को तो मैं इस पर अभी और 1 घंटे और बता सकती हूँ, बट हाँ वी हैव लिमिटेड टाइम। ओके, एक चीज़ मुझे दिख गई, कैमिलियन। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, खुद को चेंज करो। आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला जाएगा ना जहाँ पे आपको सिचुएशन के हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, लाइक अ कैमिलियन, एंड दैट विल वर्क फॉर यू बेस्ड ऑन थिंग्स। हो सकता है आप कुछ नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, नए लोगों के साथ, नए कल्चर के लोगों से के साथ ढलना, अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें, नई बातें, खुद को चेंज करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे विच विल पे रियली वेल, जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट दैट ऑल्सो, बिजनेस वर्किंग वेल। ऐसे दो दो कार्ड्स हम नहीं ले सकते, ऑलरेडी मैंने इसमें इतना डिस्क्राइब कर दिया है। तो मैं जस्ट अ सेकंड, ओके लेट्स सी। सक्सेस तो बहुत सारी सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन आने वाले 5 सालों में। आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, जैसे आप ऐसे एंजल को देख रहे हो वो मांग रहे हैं, जैसे दोनों हाथ ऐसे हेवन की तरफ ऊपर दिख रहे हैं। तो आस्क, मैनिफेस्ट, अब वो चीज़ अपनी लाइफ में लाओ। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी होती है, सेल्फ डिसिप्लिन एनर्जी होती है। समवन हु इज़, ऐसे लोग इमोशंस में फंस के ना प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऐसे, एक्चुअली तो ये फंसते नहीं है इमोशंस में, इस वजह से ना बहुत सक्सेसफुल एनर्जी आती है इनको। अपना फोकस पता है, ये चीज़ मुझे चाहिए, एंड बिकॉज दे गो फॉरवर्ड विद दैट। सो बेसिकली सक्सेस की एनर्जी आपकी लाइफ में, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी सक्सेस आ रही है। वेल कमिटेड टू योर लाइफ, है ना। तो ये आने वाले 5 साल ये इस एनर्जीज को आपके लाइफ में लेके आएंगे। अब हम देखते हैं मोनोलॉजी का। शो द वर्ल्ड द रियल यू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो अभी तक आपने अपना टैलेंट, आपकी जो एनर्जी जो है ना, इसलिए शायद स्टार कार्ड आया है। इट्स नॉट लाइक आपको अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज है, कोई आर्टिस्टिक एनर्जी है, जो भी है आपके अंदर कुछ बड़ी क्वालिटी है जो आपने अभी तक दुनिया को दिखाई नहीं है, वो आप दिखाने वाले हो, और उसके लिए बहुत एक्नॉलेजमेंट आएगी। आप अपने टैलेंट को, अपने स्किल को शोकेस कर रहे हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एंड यूनिवर्स विल टेल यू कि ये चीज़ अब छुपा के और रखने, अपने ये हिडन टैलेंट छुपा के नहीं रखना है। हो सकता है आपकी वो नॉलेज है, हो सकता है वो आपका स्किल है, अब वो एंटरटेनमेंट वाला है, अब वो दूसरों को नॉलेज देने वाला है। आप अपनी नॉलेजेबल स्किल से कोई पावर पोजीशन में जा रहे हो, जो बट शो करो, उसको दबा के मत रखो। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। आपने जो आपका रियल सेल्फ है ना, वो अभी तक तो आपने दिखाया नहीं है, आपने वो डिस्प्ले किया ही नहीं, आपने खुद के साथ अभी जस्टिस नहीं किया है। आने वाले 5 सालों में आपको वो मौका मिलेगा वो करने का। नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू विद इट। Energy oracle cards. Let's see what are these saying. Sun. मैंने बोला ना 2026 अगेन इट कम्स टू 2026 बहुत ब्राइट ईयर होगा आपके आने वाले। ये 5 सालों में सबसे अच्छा जो साल वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, आपका नाम लिया जा रहा है, बहुत लोग आपका नाम ले रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगेन यहाँ पे बुक की एनर्जी, वेरी गुड पीरियड फॉर लर्निंग समथिंग न्यू। आप स्टूडेंट हो, आप जो भी है, कुछ तो आप नया सीख रहे हो। मैंने बोला ना, कुछ तो आप आर्टिस्टिक एनर्जी में भी जा सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक, सी यहाँ पे कुछ म्यूजिक है, पेंटिंग है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, वाटर, लोटस। इट्स नॉट लाइक आप किसी ऐसी चीज़ में जा रहे हो
जहाँ पे ना अपने जो कुछ ऐसा अपनी हॉबीज़ से कनेक्ट करना, समथिंग दैट यू रियली वांटेड टू डू, पहले आपको उसका टाइम नहीं मिलता था, अब वो टाइम आप निकाल रहे हो, एंड इसकी वजह से ना आपकी बहुत कामिंग एनर्जीज हैं. इट्स मोर लाइक वाटर की एनर्जीज, इट्स मोर लाइक वेरी सूदिंग एनर्जी, पीसफुल एनर्जी. एक और चीज़ मुझे नोटिस हुई, यहाँ पे आप एक केज देख रहे हो, एक पिंजरा अगर आपको दिख रहा है तो एक बर्ड बाहर है एंड एक बर्ड अंदर है. तो या तो आप खुद एक पिंजरे से निकल रहे हो, आपको फ्रीडम मिल रही है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम है या क्या है, जैसे आप किसी चीज़ से आज़ाद हो रहे हो, आपको फ्रीडम मिल रही है, एंड आपको रेस्क्यू करने, आपको उस चीज़ से निकालने एक बड़ी हेल्प आएगी. अब वो कोई जो भी पर्सन है, मुझे नहीं पता आपके लवर होंगे, कोई और होगा इंसान, बट कुछ तो ऐसी एनर्जी बिग हेल्प दिखती है. यहाँ पे बेबी की एनर्जी है, चाइल्ड बर्थ. सो इट टॉक्स अबाउट जिनकी भी अगर वैसी एज है, जिनकी शादी वगैरह की एनर्जी आती है. 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट मैरिज, एंगेजमेंट, ऐसी चीज़ें बहुत सॉलिड. व्हील ऑफ फॉर्चून तो कार्ड ही होता है, कुछ बड़े सॉलिड चीज़ें लाइफ में हो जाना इन टर्म्स ऑफ लव. तो ना पेरेंट्स बनने की एनर्जी, प्रेगनेंसी की एनर्जी आती है चिल्ड्रन से. ऑल्सो कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने इनोसेंस से कनेक्ट करना. नाइव होने की बात नहीं कर रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ गलत वे में इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए. आप नाइव होगे, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे. डोंट डू दैट. मिंटिंग योर इनोसेंट एनर्जी, नॉट नाइव. ओके, अच्छा मेरे को चलो ये ले लेते हैं. मेरे को लेनॉर्मन कार्ड्स लेने थे. लव की एनर्जी में मैंने ये उठा ली. इंगेजमेंट. ये लव लाइफ में बड़ी कमिटमेंट मिलना, एंगेजमेंट हो जाना, शादी हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. जो आपका रिलेशनशिप होगा, जिसमें आप एंटर करोगे, वहाँ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एक माइलस्टोन अचीव करना अपनी लव लाइफ में, उस चीज़ की बात करता है. एक्सचेंज ऑफ रिंग्स, परमानेंट एनर्जीज. अनरिक्वाइटेड लव. ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला था अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी. तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए लव में दिखती है. अच्छा, मैंने आपको वो भी बताया था, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये मैंने आपको एक चीज़ ऐसी बोली थी कि कोई ऐसा इंसान जो आपको परमानेंट एनर्जीज नहीं दे रहा है, जो इंसान ना ऑन एंड ऑफ के एनर्जी में रह रहा है, वो इंसान, वो तो आप समझ लो ऐसे इंसान को तो डेफिनेटली, जहाँ पे वन साइडेड लव है ना, ये वन रिक्वाइटेड लव, ये उस चीज़ में काम नहीं करेगा. इट्स लाइक आप ये समझ लो उस चैप्टर को क्लोज कर दो, क्योंकि यहाँ पे बात हो गई है कि उस चीज़ में फिर अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, रिलेशनशिप विल नॉट गो फॉरवर्ड. ये मैंने बोला ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स से परमानेंट एनर्जीज की बात थी, जैसे इंगेजमेंट, शादी, इन सब चीज़ों की बात होती है. अनरिक्वाइटेड लव एक और चीज़ बात करता है, वन साइडेड लव में मत पड़ना, कोई फ़ायदा नहीं है. डोंट गो ऑन द रॉन्ग फिलोसफीज, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे. कुछ डायलॉग मारा था ना ऐ दुल्हे मुश्किल में शाहरुख खान ने, प्लीज़ डोंट फॉलो दैट फिलोसफी. एक तरफा प्यार कुछ नहीं मिलता, टाइम वेस्ट होता है, खुद हर्ट होते हो. मूव फॉरवर्ड, जो आपको प्यार करे आप उसको प्यार दो. एक तरफा प्यार में लॉस ही होगा, है ना, तो कोई मतलब नहीं बनता है इन चीज़. एक और मैं लव कार्ड ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम नॉर्मल कार्ड्स देखते हैं. सी, सम फिलोसफीज ओनली वर्क इन वर्चुअल लाइफ, रियल लाइफ में वर्क नहीं करते हैं. तो आई डोंट एडवाइज लॉफ्टी थिंग्स, जहाँ पे ऐसे ही पता नहीं, ठीक है करने दो फिलॉसफी, खुद पे जब बीतती है तो समझ आता है लोगों को. मैं तो रोज़ सुनती हूँ. ओके, आई थिंक दिस कार्ड came for some other pile as well. I think pile 2 maybe. Okay, so this card says emotions are a natural and necessary part of life, but again, okay, so basically ये बोला जा रहा है कि इमोशंस जो है वो आपकी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट, एक नेसेसरी पार्ट है. बट कई बार जब आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं ना, वही बात हो गई थी यहाँ पे. कोई प्यार नहीं दे, अगर मान लो अनरिक्वाइटेड लव, एक तरफा, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो आपके साथ मान लो है भी प्यार, तो वो रहना नहीं चाह रहा परमानेंट, तो कौन सा प्यार हो गया. ये कोई प्यार नहीं होता है. मतलब प्यार वो होता है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहे, चाहे इसकी मजबूरी हो, वो हर ऑब्स्टिकल को फेस कर ले आपके लिए, वो प्यार होता है. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द कार्ड, दिस कार्ड सेज कि कई बार जब ओवर इमोशनल हो जाते हो ना,
तो आपकी परसेप्शन आप डिस्टॉर्ट कर देते हो, आप उस चक्कर में ना अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, आपको सब कुछ क्लियर नहीं, धुंधला दिखता है, इट क्लाउड्स योर विजन। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस के चक्कर में मत फंसना जब आपको डिसीजन मेकिंग टाइम होगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, टू सी थिंग्स क्लियरली। खुद को फॉरगिव करो, जिसको फॉरगिव करना है उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ो, मूव टुवर्ड्स समथिंग दैट विल हु कैन रेसिप्रोकेट द एनर्जीज, ना कि वो जहाँ पे एक तरफा चीज़ें चल रही हैं। तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। ओके, कमिंग टू द लेनॉर्मन कार्ड्स। आई एम सॉरी, मेरे वर्ड्स अगर वो ना वो कुछ आप किसी को बुरा लगा होगा, अनरिक्वाइटेड लव या फिर वो ना एक तरफा प्यार, दैट इज़ माई फिलोसफी एंड दैट आई बिलीव इन इट। तो okay, let's see these cards for you. Despair. One more card. High honor. देखो कितना कंट्रास्टिंग कार्ड है ये। स्पेशली करियर की एनर्जीज लेके आता है। आपको कहीं पे सेटबैक मिलेगा, कहीं से आपको ना सुनने को मिले, कहीं आपकी जॉब नहीं लग रही होगी या कुछ ऐसी एनर्जीज, आप परेशान हो जाओगे उस टाइम पे। उसी टाइम जब आप उस चीज़ को झेल लोगे ना आप रुकोगे नहीं, आप मेहनत करते जाओगे, तभी आपके लिए हाई ऑनर की एनर्जी है। मैंने बोला ना आपके लिए परमानेंट पोजीशन, पावर, समथिंग दैट विल पुट यू ऑन इन द राइट एनर्जीज, अच्छा पैसा, डिटर्मिन्ड एनर्जी, थ्रोन की एनर्जी, तब से जहाँ पे आप बॉस हो, कुछ लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी, तो तभी आपके लिए हाई ऑनर आएगा। बट इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। ये जो यहाँ पे, बिकॉज सी यहाँ पे आपको सपोर्ट भी होगा, यहाँ पे इंसान परेशान है बट आप देख रहे हो डॉग उसके पास है, तो राइट सपोर्ट, यूनिवर्स विल कीप गिविंग यू दैट सपोर्ट। कोई ना कोई आपके अराउंड हो जो आपको सपोर्ट देता जाए। एंड यहाँ पे 32 की एनर्जी है। तो नंबर 5 अब मर्क्यूरी, बुध ग्रह बोलता है आगे बढ़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं होंगी आपके करियर में, बिकॉज वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके लिए मेंट टू बी है हाई ऑनर, कुछ बड़ी चीज़ जो शायद आपने अभी इमेजिन नहीं की है, बड़ी चीज़ के लिए आप बने हो। स्टार है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो नो दैट कुछ चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी, बट उसके बाद एक बड़ा बूम आएगा आपके करियर में। तो पहले से ये यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर यू, दैट कीप्स यू इन द राइट एनर्जीज। चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। ये वो वाला पायल है ना, पता नहीं आप मेरे को, क्योंकि ये पायल ये कार्ड 1 में आ रहा था। कुछ आपकी थोड़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी रही होगी, मैं कौन सा पायल चुनूं वो चीज़ दिखती है। ओल्डर वुमेन, किसी ओल्डर वुमेन आपसे जो एज में बड़े हैं। एक सेकेंड में एक और कार्ड निकालती हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। ओके, किसी ऐसे इंसान, कोई लेडी जो आपसे एज में बड़े हो, उनकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो जिस भी तरह से हो, आपकी लव लाइफ में बोल लो, मैरिज में बोल लो, जो भी है, बट ये किसी आपसे बड़े एज में किसी लेडी, फेमिनिन एनर्जी की बात करता है। बी केयरफुल। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आपको लगेगा कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, या आप दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बी केयरफुल। किसी तीसरे इंसान को अपने रिलेशनशिप में आने नहीं देना चाहिए। व्हील, इनडिसाइसिवनेस, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जहाँ पे आप कुछ कन्फ्यूजन होगा डिसीजन लेने में। मैंने पहले भी बोला था इमोशंस में डोंट गेट कॉट अप इनटू इमोशंस। वो सिर्फ लव की एनर्जी नहीं थी, आपके लिए नॉर्मल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। तो इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, इस डायरेक्शन में जाऊँ, इस डायरेक्शन में जाऊँ। तो है ना, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ना, राइट इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ना। सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए।
2 बार व्हील आया है। व्हील अगेन टॉक्स अबाउट अप्स एंड डाउन्स। अब आपको इंपॉर्टेंट है समझना कि अनकंफर्टेबल टाइम्स में भी उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। टर्टस, व्हाट डज दिस से? स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। कुछ चीज़ें होंगी ना जैसे आपको लगेगा कि ये स्लो मूव हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, बट मैंने बोला ना कुछ आपके साथ ऐसा है स्लो मूव हो रही करते करते बूम, बिकॉज वो है ना आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो यू विल बी स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो रुकना नहीं है बस। अगर कभी आपको लग सकता है चलो स्लो मूवमेंट हो रही है, गिव अप वाला टाइम नहीं होगा, उसके बाद ही कुछ बड़ा होने वाला होगा। ये 2-3 बार आपकी रीडिंग में आ गया है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। कीप वॉकिंग, कीप मूविंग, डोंट वेट या स्लो डाउन मत होना आप। मतलब स्लो डाउन का मतलब ये है कि रुकना नहीं है, बढ़ते जाना, चाहे आप स्लो स्पीड से बढ़ो, जैसे भी बढ़ो, कुछ ऐसी एनर्जी है, कीप मूविंग। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बहुत लोग अपना आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का देख सकते हो। यहाँ पे न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, प्रेगनेंसी, बिकमिंग पेरेंट्स, इन सब चीज़ों की एनर्जी आती है। बट कुछ मैं जब उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करती हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस। जैसे आपके करियर में कोई न्यू टर्न, न्यू चीज़ आएगी जिसमें आप आगे मूव हो रहे हो। डिसाइडिंग, प्लानिंग समथिंग न्यू, स्ट्रैटेजी बनाना। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। बहुत सारा पैसा, अबंडेंस, गुड मनी, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट। एंड ये जो पाथ है ना, ये जो रास्ता आपके लिए खुल रहा है, वो वेट कर रहा है आपके लिए। अभी तक आपने उस पाथ पे अभी चले नहीं हो, या फिर मतलब शुरुआत बहुत ज़रूरी है। वो वेट कर रहा है कि आप उस पाथ पे जाओ एंड अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करो। दैट मनी पाथ इज़ वेटिंग फॉर यू। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी, गोल्स। अब कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे अभी हम बैठे हैं, अब किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं होती कि उसको ना उस टाइम पे, इस टाइम जैसे मैं सोच रही हूँ, आप सोच रहे हो कि आपको लगे मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे गोल्स भी बड़े अच्छे जा रहे हैं, मनी, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन तो आता है ना। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगा अच्छा इस टाइम ये अच्छा नहीं चल रहा, ये अच्छा नहीं चल रहा। तो बात इतनी सी है ना, उस चीज़ को अपनी लाइफ में ना, उसको नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब नहीं करना, नहीं तो आपको लेट डाउन फील होगा। फिर आपको लैक वाली फीलिंग में नहीं जाना है। वो चीज़ आपके साथ हो सकती है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। अभी कार्ड आपको पता नहीं क्यों, अब देखो मैंने कार्ड्स, आप देखो कार्ड्स कैसे पकड़ रखे हैं। ये कार्ड आपको दिख रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ कैंडल, बाकी अब और बहुत सारे कार्ड्स हैं इसमें। यू विल बी शोन द वे। तो जब भी आपको लगेगा ना कि कुछ लैक हो रहा है मेरी लाइफ में, अभी अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अब मेरे मनी के गोल्स, तो हर चीज़ एक टाइम पे सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, कुछ ना कुछ इधर उधर होता है। बट यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, यू विल बी शोन द वे। आपको निराश नहीं होना है, यू विल बी शोन द वे। चीज़ें होंगी, मैंने बोला ना व्हील है तो ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बी हैव फेथ, हैव फेथ इन यूनिवर्स, एंजल्स या गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो लाइट दिखाई जाएगी, जैसे कैंडल से नाइट, वो जो ऊर्जा होती है ना, उसकी आपकी एनर्जी बहुत ब्राइट है। सो यस, अब कौन से वो बचे हैं हमारे पास कार्ड्स? थीम कार्ड। अच्छा चलो मैं एक पहले गाइडेंस कार्ड लेती हूँ, उसके बाद मैं वो आपके लिए थीम कार्ड लूँगी फॉर 5 years। फिर हम प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे कुछ नेम इनिशियल्स। ओके, आई डोंट नो, अगेन मैं इतना बोल लेती हूँ, मुझे खुद नहीं आता था बिकॉज मैंने ये आपको बताया नहीं बताया क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे इन ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप रिलेटेड टू क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ईवल आई के लिए। अगर आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर व्हाट्सएप, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो एनर्जाइज्ड होंगे, तो आपको अपनी डिटेल्स सेंड करनी होंगी, तभी वो चीज़ मैं आपको सेंड कर पाऊँगी। बिना एनर्जाइज करके मैं किसी को कुछ भी नहीं सेंड करूँगी, मैं पहले बता दे रही हूँ। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी को गिफ्ट भी देना तो उनकी डिटेल्स आपको देनी होंगी सो दैट इट वर्क्स फॉर द पर्सन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। एक तो इतना ज़्यादा लाइक माई थ्रोट इज़ ड्राइंग, इतना एक एक पाइल 40-40 मिनट के हो गए हैं, तो बिग थिंग टू स्पीक, कीप स्पीकिंग। ओके ठीक, फ्रीडम,
आज़ादी, इंडिपेंडेंस। दिस कार्ड सेज हॉर्स, रनिंग हॉर्स की एनर्जी आपके लिए बड़ी अच्छी है, आपको लगाना चाहिए स्पेशली अपने बेडरूम वगैरह में। रनिंग हॉर्स, वो रुका हुआ हॉर्स नहीं, गुड लक का साइन होगा वो आपके लिए। नाउ दिस कार्ड सेज योर हार्ट इज़ प्योर एंड फ्री, अ ग्रेटर पर्पस कॉल्स यू। आपका जो हार्ट है ना वो बहुत प्योर है, उसको फ्री करो, उसको किसी बर्डन से, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन की वजह से ना उसको हैवी नहीं करना है। कीप इट प्योर एंड अ ग्रेटर पर्पस कॉल्स यू। आपका जो पर्पस है ना, ये आई शुड नॉट से, बट ये ना आपका पर्पस कुछ बहुत बड़ा है, जो हर इंसान का इतना बड़ा पर्पस नहीं होता है लाइफ में। तो उस चीज़ को रियलाइज़ करो। आपके अंदर वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको आगे लेके जाए। दिस कार्ड सेज दैट यू फॉलो द विंड्स ऑफ चेंज एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। तो वो बोलते हैं ना कि हवा का जो रुख बदल रहा है जैसे, या जैसे बदलेगा उसके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, तभी आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाओगे, उसको अचीव कर पाओगे। यू कैन अकम्प्लिश योर ड्रीम्स ओनली व्हेन यू फॉलो द विंड्स ऑफ चेंज। तो हवा का रुख समझो, किस तरफ जाना है, कैसे अडेप्टेबल एनर्जी में जाना है, कैसे खुद में चेंज लाना है, वो कंफर्ट जोन से कैसे निकलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यू हैव दिस एनर्जी, प्लीज़ रियलाइज इट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी जो आपको अफेक्ट करेंगे आने वाले 5 सालों में। क्या है वो दर्शाते हैं। ओके, 2 इमोशंस, चंद्रमा। 7 केतु की एनर्जी, अपना धर्मा समझना, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, तभी आपको वो खुशी मिल रही है। ओके, खुद चलो एक मैंने ले लिया, एक 3 गिर गया, तो आपके लिए आप वो वाले पाई लो जिसमें के लिए 4 आए हैं, बाकी सबके लिए मैंने 3 निकाले थे। 3 जुपिटर, 4 2 3 4। ओके, चंद्रमा भी है, केतु भी, राहु केतु दोनों आ गए यहाँ पे। तो कर्मा धर्मा दोनों को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इमोशनल होके ज़्यादा डिसीजंस मत लेना। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, आप इंट्यूशन को फॉलो करें, आपके लिए बेटर रहेगा। मदर की एनर्जीज अच्छी आती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होंगी, आपका उनसे रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। 7 की एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला, केतु स्पिरिचुअल आप होगे। 7 एक लकी नंबर है, अपने धर्मा को समझना, चैरिटी, डोनेशन, हेल्पिंग द पीपल, हेल्पिंग द एनिमल्स, ये सारी चीज़ें ना आप इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कनेक्टिंग विद योर सोल पर्पस। 3 की एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी, गुरु की एनर्जी। तो किसी गुरु के आपके लाइफ में आना, या फिर आप खुद उस गुरु वाली एनर्जी में जा रहे हो। अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ, दिस नंबर जुपिटर जो एनर्जी लेके आता है 3 वाली, उसमें एक्सपेंशन, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आती है, आपकी लाइफ में बड़ा एक्सपेंशन होना। 4 की एनर्जी राहु, तो राहु की एनर्जी जो है वो बहुत, आपको बोलते हैं ना, आपका बहुत शार्प माइंड है। डिस्प्ले दैट एनर्जी, उसको सही चीज़ों के लिए यूज़ करें, बिकॉज राहु की एनर्जी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ होती है। तो कई बार अपने माइंड को ना गलत चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना है, आपको सही चीज़ों के लिए यूज़, बिकॉज एक इंटेलिजेंट पर्सन की आपकी एनर्जी है, क्विक विटेड पर्सन की एनर्जी है। सो मेंटेन दैट। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, in terms of your career, university, college, firm, city, country, कोई person आपको help कर सकते हैं, उनका name initial हो सकता है। So let's see what are those. N, U, G, Y, N, Y, पता नहीं क्यों मुझे न्यूयॉर्क somehow, I don't know, यहाँ पे UG से भी अंडर ग्रेजुएट, I don't know what that means for you, कुछ लोगों की डिग्री वगैरह कंप्लीट हो रही है। R, M, K, L, S, P, E and B. So my dear, this was all about your reading. I hope and wish आपके आने वाले 5 साल बहुत अच्छे जाएं, आप बहुत कुछ अचीव करो, अपने हैप्पीनेस की तरफ जाओ, make that your focus so that you're proud of yourself, the others are proud of you, including me. So yes, this was all about your reading and like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye.